कल ही में एक पर्सन से बात हुई, उन्होंने कहा गर्मी बहुत तेज है, और मेरा मॉर्निंग में बीपी हाई था और इवनिंग होते होते डाउन आ गया, यानी कि बैलेंस नहीं है। और ये बीपी का ज्यादा होना, कि आप कितना खा रहे हो आपको खुद नहीं मालूम, खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो, साथ में शराब पी रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता। तो वो क्या होता है कि गया तो पेट में ही है। अब पेट में कैसे हजम हो, डाइजेशन कैसे हो। और जो आपके साउथ के कमरे हैं, अपने घर में देखो आपके कमरे कहाँ कहाँ हैं, प्रेफरेंस दो नॉर्थ के कमरों में बैठो। साउथ का कमरा आप देखोगे, कमरे में कई बार देखते हैं ना, आप कहते हैं ये वाला कमरा तो ठंडा रहता है, ये कमरा गर्म रहता है ना। तो वहां पर आपको पता चल जाएगा जो नॉर्थ की साइड के कमरे होते हैं, सभी को जय जिनेंद्र देव की। जय जीवन गुरु जी। कैसे हो? बढ़िया गुरु जी, आप कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। नमस्ते सर। नमस्कार जी। और ठीक हो? जी सर। गर्मी का पूरा आनंद ले रहे हैं सब। हाँ हाँ, बहुत गर्म है। कैलकाटा में, लेकिन कल आएगा तूफान। कहाँ पे? कैलकाटा में कल है। अच्छा, हम्म। चलो उसको कह दो हमें नहीं लेना, वापस चला जाए। अब की बार ना थोड़ा अलर्ट ज्यादा हो रहा है, अब न्यूज में भी आ हाँ। रहा है कि अब की बार टेम्परेचर 50 तक पहुंच सकता है हम्म। इस समय। कैलकाटा में कभी इतना गर्म नहीं पड़ा सर, जितना इस हाँ, बार पड़ा। फर्स्ट टाइम ही इतना गर्म पड़ा, नहीं एक्चुअली तो जो यहाँ पे वार हो रही इतना। है ना, इंटरनेशनल जो वार हो रही है, उनका भी इफेक्ट है कहीं ना कहीं। हम्म हीटिंग हम्म क्रिएट हम्म। होती है ना, ये चीज। क्या सर? हीटिंग क्रिएट होती है ना, नेचर के हाँ अंदर हाँ पूरा हाँ सारा हीट है, बम वगैरह जो भी हाँ हो रही है। हाँ हाँ, इतना जो भी वार वगैरह चल रहा है हाँ, उसकी वजह से। कंटिन्यू चल रही है वार तो। हम्म। निर्मल जी कैसे हैं आप? बढ़िया। महेंद्र जी। नमस्कार जी। नमस्ते, क्या हो गया आपको? सुनने में तभी ढीली हो रही है। हाँ, जब से आपके पास है जब से ही है जी। ओ तेरी का, आपने बताया क्यों नहीं? उसी टाइम ठीक कर देते आपको। बताया था ना आपको। मेरा जिक्र तो नहीं, वैसे हल्का सा हुआ था, ये थोड़ी कि ज्यादा तबीयत खराब है। वो तो ना ये ना था उसी सफर में ऐसा हो गया हुआ। ना ना 18 तारीख को रात से ना पेट दर्द था। अच्छा। अब जाके ठीक हुआ, वो दवाई ली है थोड़ी। अच्छा, चलो आज मैं बताऊंगा, एक काम और कर लिया करो। हाँ जी। काफी कुछ जो चीजें हैं ना, ये पेट से रिलेटेड, हम्म। बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी उससे से। अरे खाने पीने का है, कुछ खाया पिया गया या तो जल्दबाजी में और खाया गया, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ प्रॉपर। ना ना खाना तो नॉर्मल ही खाया था, ताड़े चावल रोटी हम्म सीधी नॉर्मल हम्म खाया था। हम्म हम्म हम्म, हम्म, हम्म। चलो, और आप सभी का जो भी लेवल 2 में, कल एक सेशन और ले लेते हैं, उसके अंदर सारा कवर कर लेंगे जो भी रह रहा है, कि भाई कौन से स्वर के अंदर हमें कौन सा काम करना चाहिए, क्या है। मेरे ख्याल क्लियर तो हो चुके हैं, फिर भी एक सेशन ले लेंगे, यदि किसी का कोई डाउट है जो भी है वो भी आपका क्लियर हो जाए, है ना। उसके बाद मुझे 1-2 दिन लगेंगे, मैं अभी क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहा हूँ, इजी। देखते हैं फिर सेशन 3 की हम कैसे तैयारी करेंगे, उसके अंदर काफी कुछ लेकर चलना है हमें, तो इस पे लेके चल रहे हैं, अदरवाइज फिर हमें प्रैक्टिस करें। अनम्यूट होइए। हाँ जी सर, उसमें क्या क्या होगा लेवल 3 में? लेवल 3 के अंदर जो मेन है ना, मेन है एक तो आपके चक्रास। जी। देखो लेवल 3 तक क्या होता है, एक कोई भी पर्सन सीख सकता है उसको लेवल 3 तक। ओके। लेवल 4 से शुरू हो जाता है कि आप आगे की लाइन में जाना चाहते हो, यानी कि प्रोफेशनलिज्म में जाना चाहते हो, फिर आप फिर आगे जाएंगे। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें आनी चाहिए लेवल 3 तक। लेवल 3 में। हाँ, लेवल 3 में क्या है, पहले थोड़ा सा छोटा था, आज हम थोड़ा सा इसको बढ़ा भी रहे हैं, और भी कोर्सेज इसके अंदर, मतलब सारी चीज कवर कर रहे हैं, जिससे सारी चीज कवर हो जाए। उसके अंदर मेन रहेगा हमारी बॉडी के, एक तो चक्रास, 7 चक्रास जो होते हैं, वो जी। कैसे हम चेक करें, उनको डेली अपडेट कैसे करें, जो प्रॉब्लम्स रहती हैं,
उनको कैसे, उसके साथ साथ में रहेगा आपका ध्यान चक्रा। ध्यान चक्रा के अंदर आता है शारीरिक, जैसे हमारा नयन चक्रा होता है एक, कि भी आंखों से, एक बार मैंने कराया भी था सुबह उसके अंदर, कि आप थर्ड आई से लेके आंखों के ट्रायंगल बना के आंखों से रिलेटेड यदि कोई डिजीज है उसको हम कैसे दूर करें, स्टार्टिंग में कराया था सर। है ना, कराया था ना। तो ऐसे ही कंध चक्र होता है, कंधों को लेके, कोहनी को लेके, घुटनों को लेके, और पैर के अंगूठे को लेके, इस तरह ये ट्रायंगल्स बनाए जाते हैं। ओके। तो उसके अंदर शरीर के सारे जो चक्रास होते हैं वो एक्टिवेट होने लग जाते हैं। उसके साथ में हम वर्किंग करेंगे कमल के ऊपर, कि हमारे शरीर के हर एक पार्ट के अंदर, मतलब जो चक्रास होते हैं, हम कमल कैसे बनाएं, मेडिटेशन, जो कि खास कर क्या है कि आज की डेट में बहुत जरूरी हो गया है। आज की डेट में हम देखें तो ये बहुत जरूरी हो गया है, नेसेसिटी बनता जा रहा है धीरे धीरे ना, ये चीज, कि ये चीज की आपको अभ्यास होना चाहिए सभी को, उस पे आएगा। और इस पे हम कलर थेरेपी वर्किंग करेंगे, हम कलर कैसे देखें। अभी तो हम एक कलर देखते हैं खाली, उसी के अंदर आधे कहते हैं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सर हमने वो 5 कलर भी किए थे। हाँ, लेकिन उस पे तो अभी नॉर्मल किए थे ना। जी। अब जो हम कोर्स में करेंगे पूरा गहराई के अंदर करेंगे, अच्छा। पूरी एकदम उसके अंदर हमें आने चाहिए। ये कोर्स भी लंबा होगा, अभी डिजाइन हो रहा है, अब ये कोर्स भी लंबा होगा, 2 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है। एक तो होता है थ्योरी, यदि थ्योरी करनी है तो 7-8 दिन में थ्योरी हो जाएगी, थ्योरी कर लो, काम खत्म। लेकिन थ्योरी सर का बट जो वो तो मेरा सर। एक्सपीरियंस है उसका बेनिफिट नहीं हो पाया। सर चार्जेस कितने होंगे? अभी कर रहे हैं, अभी मेरे पास आए नहीं है, 1 या 2 दिन में सारी चीज आ जाएगी, ओके। 1-2 दिन में सारी चीज आ जाएगी। और सर ये एग्जाम कब होगा? एग्जाम भी 1-2 दिन में ही कर रहा हूँ मैं तैयारी, क्योंकि मैं एक्चुअल में बैठ नहीं पा रहा। तो मैं लूंगा कि भी जो हमने अभी तक किया है उसमें हम कहाँ किस लेवल पर पहुंच पाए हैं। बट सर एग्जाम के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ताकि हम और रिफ्रेश कर लें नहीं अपने आप नहीं, को। ये वो एग्जाम नहीं है, ये वो एग्जाम नहीं। इस एग्जाम में क्या होगा, आपको जनरली उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे जो आप फील कर पा रहे हो। आपकी ओके। सोच कैसे हुई, आपकी मेंटेलिटी कैसे बनी, आपकी बॉडी के अंदर ऑरा किस लेवल तक जनरेट हो पाया है। ओके। ये वो नहीं है कि आपने सोचा एक सोच समझ के आंसर लिखना, वो चीज नहीं है। अभी हम क्या फील कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या फील हो रहा है। मैं ये बोल रही हूँ सर हमें प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा एक्चुअली। रोज नहीं कर, रोज जैसे आप बोलते हैं मॉर्निंग इवनिंग करना चाहिए, तो मैं मॉर्निंग ही कर पाती हूँ, इवनिंग नहीं, ज्यादा नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए एक मैं दिन तो कर रहे हो ना, एक टाइम तो कर ही रहे हो आप। एक टाइम कर रहे हैं। हाँ, उससे आ जाएगा। आप प्रैक्टिस शुरू कर दो, ये एग्जाम के भी 7 डेज हैं, मतलब 6 to 7 डेज। अच्छा अच्छा ठीक तो है उसके लिए डेली प्रैक्टिस करो। देखो सिंपल सा है, हम अपने सेल्स को कितना एक्टिवेट कर पा रहे हैं। जितना हम अपने सेल को एक्टिवेट कर पाएंगे रिजल्ट उतने अच्छे आएंगे। जी। यदि आपका सेल डेड है, आप बैठे रहो आराम से, कुछ भी नहीं होगा, रिजल्ट कुछ आएगा ही नहीं। तो इसके अंदर हमें रिजल्ट को लेके आना है, और रिजल्ट जब आए जब सेल्स एक्टिवेट होंगे, तो उसके लिए तो ध्यान में बैठना शुरू। कुछ भी नहीं आ रहा ना समझ में, तो इसके अंदर तो क्या है कि आंखें बंद करो और सांसों को देखना शुरू कर दो, या किसी बॉडी के एक पार्ट को पकड़ लो। मान लो आपने एल्बो पकड़ ली, बस एल्बो के आसपास का ध्यान लेना शुरू करो, कि एल्बो ज्वाइंट है, दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ पर सेल्स बने हुए हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, पूरा ध्यान उसके ऊपर। तो आप कुछ देर में देखेंगे कि एल्बो के अंदर सेंसेशन शुरू हो जाएगी। यदि वो सेंसेशन शुरू होगी, मतलब कोई वाइब्रेशन, कोई ऐसा लगेगा कि एनर्जी फ्लो कर रही है, इसका मतलब आप वहां पे पहुंच रहे हो। यदि कुछ भी नहीं हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी कमजोरी है, अब इसको और तैयार करना है ना। ठीक। क्योंकि हम यहाँ पे थ्योरेटिकली तो कर ही नहीं रहे काम, यहाँ तो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि हमें रिजल्ट चाहिए। और खासकर यदि 45 की एज के बाद ये जरूरी हो जाता है, जिससे हमारी आगे वाली पूरी जिंदगी मस्त में जाए, क्योंकि बीमारियों से हम अपने आप को काफी दूर रख पाएंगे। बीमारी आएगी नहीं आपको, यदि कोई आने वाली भी होगी तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। इंडिकेशन मिलेगा
आप अपने आप पहले से तैयार हो जाओगे, यानी कि बीमारी आएगी नहीं। तो इस हिसाब से इसके अंदर वर्किंग है। ठीक है सर। चलो। और अर्चना जी आप सुबह नहीं आए, तबीयत ठीक है उनकी? हाँ जी, आज थोड़ी ढीली थी सर, हॉस्पिटल लेके जाना था मम्मी को। अच्छा। हाँ जी, इस वजह से आज डिले छुट्टी हो। ओके। थोड़ा सा ना उनको, जितने भी बड़े बुजुर्ग जितने होते हैं घर के अंदर होते हैं ना, उनको थोड़ा सा उनके सोने का तरीका, कौन सी डायरेक्शन में सोएं, कैसे सोना है, उसका विशेष ध्यान रखा करो घर पे भी। हाँ गुरुजी, बताया हुआ है, वही है कि उनको समझ नहीं आता, थोड़ा कभी करती हैं कभी नहीं करती हैं। अधिकतर ऐसा मैं है, रोज ही बताती हूँ ये उन्हें। तो कहना है जैसे पिल्लो लगाना है आपको, जैसे बेड बिछाना है, बेड पे पिल्लो वहीं रखो, और साथ में डॉक्टर को फंसा दो बीच में, डॉक्टर ने ऐसे कहा है यहाँ पे सो, ये ऊंचा होना चाहिए, नीचा होना चाहिए। देखो बड़े बुजुर्ग है ना, कई बार ना बच्चा और बड़ा एक उम्र के बाद ना वो सेम पोजीशन हो जाते हैं, उसको बच्चे की तरह समझाना पड़ता है, मतलब बहकाना पड़ता है। तो वही पोजीशन है, वो हमारी ड्यूटी बनती है, सिंपल सी गुरुजी, बात। डॉक्टर के तो खुद ही जाती है ना, इसलिए। कोई नहीं। हाँ जी। तो ये हकीकत मैं तो देखता हूँ ना, अपने घर पे देखता हूँ, मैं अपनी मदर को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि भी बच्चे और बूढ़े में कोई फर्क नहीं है, हाँ जी। उनको उसी तरह बहकाते रहते हैं बैठ बैठ। ठीक है। कमला जी नमस्कार, कैसे हो मैम? सर जय जिनेन्द्र। जय जिंदू की, कैसे हो? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। मैं ये देखता हूँ कमला जी को, आप कभी भी देखोगे इनके चेहरे पे स्माइल रहती है। उस दिन प्रोग्राम में है तो चेहरे पे, और ये ना प्रैक्टिस की बात होती है, आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दो कुछ दिन के लिए, तो ऑटोमेटिकली देखो आप कैसे भी बैठे हो तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आनी शुरू हो जाएगी। और स्माइलिंग कहते हैं कि बहुत सारी दवाओं, मतलब मर्ज की दवाएं हैं ये, केवल हंसना। यदि आप हंसते रहते हो, स्माइलिंग रहते हो, एक तो जो नसें हैं वो खुलती हैं शरीर की भी। इसलिए कहते हैं कि एक बार पार्क में आपने देखा होगा जोर जोर के हंसते हैं बड़े लाउडली, तो वो एक्सरसाइज का एक हिस्सा है। एक अंगड़ाई तोड़ना, कि दिन में एक दो बार अंगड़ाई जरूर तोड़ो। अंगड़ाई मतलब पूरी बॉडी को स्ट्रेच दे दो। स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा, पूरी जो बॉडी की नसें हैं उनमें खिंचावट आती है। खिंचावट जैसे ही आएगी तो वहां पर क्या है, ब्लड का फ्लो एकदम फास्ट होगा। आपने देखा होगा जैसे ही खिंचाव आता है आपको ऐसा लगता है बिल्कुल फ्रेश हो गया। या जब मॉर्निंग में उठते हैं तो एक बार अंगड़ाई जरूर तोड़ते हैं, तो वहां पे आएगा। चलिए आज हम आते हैं आज के विषय पर, जो आज हम देख पा रहे हैं आज की पोजीशन कि टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आज की उसके अंदर देख रहे हो, इस समय भी मेरे ख्याल काफी टेम्परेचर है, 43 44 तक टेम्परेचर पहुंच रहा है। और जबकि गवर्नमेंट बोल रही है कि अब की बार 50 तक टेम्परेचर पहुंच सकता है। आप एज्यूम करो कि यदि 50 टेम्परेचर हो गया तो क्या होगा, यानी कि जो घरों के अंदर एयर कंडीशन लगे हुए हैं वो फेल हो रहे हैं, यानी एयर कंडीशन प्रॉपर काम नहीं कर रहा, यानी कि मशीनरी भी फेल हो रही है। और यदि मशीनरी फेल हो रही है तो फिर हमारा शरीर कैसे काम करे। यदि मैं इसको कलयुग के साथ जोड़ूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब किसी को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि उस समय ऐसा ही होना है। अब बात आती है कि ये तो जो होना है वो होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, और इसका कारण क्या है कि हम धीरे धीरे नेचर के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, नेचर को खत्म करते जा रहे हैं, पेड़ वगैरह कटना, पेड़ों का ना उगाना, या डिस्पोजल आइटम का ज्यादा यूज करना, प्लास्टिक का ज्यादा यूज करना, ये हमारे नेचर को बहुत हार्म कर रहा है। और रहा सा जो वार चल रहे हैं, इंटरनेशनल जो वार चल रहे हैं, उनका इफेक्ट आ रहा है इस समय।
ये क्लियर है। तो इन सभी परिस्थितियों के अंदर हम अपने आप को कैसे बचाएं, और स्वर जो है, स्वर साधना हमें इन परिस्थितियों से कैसे बचा कर रखेगी, आज हमारा विषय ये वाला है। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, न्यूज चैनल में आ रहा था कि आज इंडियन के ऊपर वो था रहा पूरा कि इंडियन लोगों के अंदर 70% से अबव बंदा मोटापे की तरफ जा रहा है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, उसको मोटा होता जा रहा है। 60% से अबव डाटा आ रहा है जिनकी बीपी जो है वो एक एवरेज से ज्यादा आ रहा है। कल ही में एक पर्सन से बात हुई, उन्होंने कहा गर्मी बहुत तेज है और मेरा मॉर्निंग में बीपी हाई था और इवनिंग होते होते डाउन आ गया, यानी कि बैलेंस नहीं है। और ये बीपी का ज्यादा होना और बीपी का कम होना दोनों ही नुकसानदायक है, दोनों ही, मतलब कोई भी लेवल पे अच्छा नहीं। बीपी ज्यादा होगा तो क्या है, नसें फटने लग जाते हैं, कई बार सिर में बहुत ज्यादा पेन होता है, बर्दाश्त नहीं हो पाता कि प्रेशर, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। यदि बीपी डाउन आएगा तो कमजोरी इतनी आएगी कि बंदा कई बार तो अपने होश भी खो देता है। एक डाटा आया, उसी के अंदर जैसे पैनल्स के अंदर कई लोग बैठे थे, तो उनके अंदर एक क्वेश्चन ये वाला भी आया कि हम लोग अपने आप को बेटर बनाने के लिए योगा भी करते हैं। इस समय कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं कि योगा करते करते बंदा गिर गया, चक्कर आ गए, फिजिकल एक्सरसाइज करते क्योंकि टेम्परेचर हाई है। उसके साथ में जो जिम है, जिम के अंदर भी ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें? जो आज की जनरेशन है वो क्या है, मान नहीं रही है, वो जिम की तरफ ज्यादा भागती है कि उनको ऐसा लगता है कि जिम में जाने पे हम अपने आप को ठीक कर सकते। लेकिन बहुत जगह ऐसी देखी गई है जिम बहुत खतरनाक भी है। खतरनाक किन सेंस में? आजकल क्या सिस्टम हो रहा है, एसी लगे हुए हैं, सभी जिमों में एसी लगते हैं, ठीक है। वहां पर जब हम जिम करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक कमरे के अंदर जिम खोल दिया, वहां पर बंदा आ रहा है, जब जिम एक्सरसाइज करेगा तो नेचुरली बॉडी के अंदर पसीना बहता है, अपना टॉवल है या जो भी कुछ लेके आ रहा है, वो पसीना ना करते करते जमीन पर भी आएगा, आपके कपड़े भी गीले होंगे। गीले होंगे तो क्या है, बॉडी में से स्मेल निकलती है, वो नेचुरल है। तो जो आसपास का व्यक्ति है वो स्मेल से डिस्टर्ब भी होता है, यानी कि जब पसीना निकलेगा तो वो एयर में जाएगा तो दूसरे को इफेक्ट डालेगा। तो और जो एसी चल रहा है, एसी क्या कर रहा है, उसी हवा को फैला रहा है। कई जगह देखा है, कुछ लोग बड़े अलर्ट भी होते हैं, वो प्रॉपर सर्विस वगैरह करा के प्रॉपर मेंटेन रखते हैं, लेकिन कुछ जगह नहीं करती, सिर्फ वो पैसे के पीछे भागते हैं, भैया बंदे आ रहे करो जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। वहां पर बीमारी फैलने का डर भी है, और इस समय गर्मियों के अंदर बीमारी भी फैल जाती है। तो सभी बच्चों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर भी वो जिम पे जा रहे हैं तो अपने आप को सबसे पहले ध्यान करके चलें, आप किस जगह पर जा रहे हैं, वहां का माहौल कैसा है। और साथ में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कि जिम करते करते चक्कर आ गए, गिर गए, तो उसका कारण क्या है। तो इस पैनल में सभी डिस्कशन में ये चल रहा था कि इसका जो मुख्य कारण है, काफी बड़े बड़े डॉक्टर थे उसके अंदर, तो उन्होंने मेन जो पकड़ा वो ये पकड़ा कि इसका मुख्य कारण हमारा खान पान, हम खा क्या रहे हैं। आज की डेट में जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो घर का खाना पसंद ही नहीं करती, उन्हें पसंद ही नहीं आता। उनको जो आदत डल गई है बाजार के खाने की कि भैया स्विगी को ऑर्डर कर दो, यहाँ पे ऑर्डर कर दो, मनपसंद खाना आ रहा है। वो जो खाना होता है, ठीक है आपका मनपसंद है, लेकिन डेली रूटीन में एक जैसा खाना, या डेली रूटीन में बाहर का खाना, और बाहर के खाने में आपने ये भी देखा होगा जो मसाले डलते हैं वो क्वालिटी के हिसाब से नहीं होते, वो होते हैं कि कैसे टेस्टी बनाया जाए बस। उसके अंदर तो जैसा हम डाटा देख रहे हैं, कई बार बाहर तो लिखते हैं प्योर वेज, लेकिन अंदर जो मसाले होते हैं वो नॉन वेज भी हो सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
लेकिन हम कितना समझ पा रहे हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, हम फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये कहां पर इफेक्ट डाल रही हैं? हमारी डाइजेशन के ऊपर। हमने खा पी तो लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारी जो डाइजेशन पावर है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ रही है। तो इसको हम कैसे ठीक करें? जो बीपी का ऊपर नीचे होना है उसको हम कैसे ठीक करें? तो इसके अंदर जो चीज समझ में आए वो 3 से 4 चीजें आप इन गर्मियों के अंदर आप कर सकते हैं। जिसके अंदर सबसे पहला आता है कि अपने खाने को देखो, क्या खा रहे हो। यहां पर है 3 तरह का भोजन बताया गया। एक होता है सात्विक, एक होता है राजसिक और एक होता है तामसिक। सात्विक भोजन का मतलब है जो हम अपनी रसोई के अंदर सादा खाना बनाते हैं, जिसके अंदर मसाले वगैरह कम होते हैं, जो सात्विक भोजन कहते हैं। जो खाने में कुछ लोग तो उबली सब्जियां उबाली, हल्का सा उसको अपना नमक मिर्च अपने हिसाब से डाला, उसको खाते हैं। उसके साथ में फुल्का या परोठा जो उसी समय का बना हो। यानी कि खाना बनने के 1 या 2 घंटे के अंदर हम खाना खा लें। फिर आएगा हमारा राजसिक। राजसिक भोजन में क्या आएगा कि उसके अंदर प्याज, लहसुन, उसको टेस्टी बनाना। उसके अंदर कई बार तो लोग कोल्ड ड्रिंक तक ऐड कर रहे हैं। क्योंकि राजसी यानी कि राजाओं का खाना, अलग अलग वैरायटी है। राजसी भोजन के अंदर क्या चीज होती है कि हम भोजन तो कर रहे हैं, लेकिन सात्विक भोजन और राजसिक भोजन जब आप करेंगे तो भोजन करते हुए आप देखेंगे खाने की जो स्पीड होती है, जिस स्पीड से हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर चेंज आ जाएगा। सात्विक भोजन आप करेंगे, आपकी स्पीड स्लो होगी और आप आराम आराम से खाना खाते रहोगे। और जैसे ही राजसिक भोजन आ जाता है वहां पर स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी। कभी देख रहा हूं तो नूडल खाते हुए बच्चों को देख लेना, उनकी स्पीड खटापट खप 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 एकदम स्पीड चेंज हो जाएगी। आप खुद देखना, आप कभी खाना शुरू कर दो, स्पीड चेंज हो जाएगी। फिर तीसरा आता है तामसिक। तामसिक के अंदर होता है नॉन वेज, शराब पीना, खाना खाने के साथ सिगरेट तक पीते रहना। ऐसे ऐसे भी लोग बैठे हैं। उसके अंदर क्या होता है? ओवर ईटिंग, कि आप कितना खा रहे हो आपको खुद नहीं मालूम। खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, साथ में शराब पी रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता। तो वो क्या होता है कि गया तो पेट में ही है। अब पेट में कैसे हजम हो, डाइजेशन कैसे हो, इसलिए वहां पर डॉक्टर्स बार बार ये चीज बोल रहे थे कि ऐसे भोजन का त्याग करो। और खासकर गर्मियों में तो उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा अलर्ट किया। उसके साथ बात आ रही थी हमारी नमक की। ये बड़ा उसके अंदर बड़ा विषय था, क्योंकि बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, कम या ज्यादा। सबसे पहली बात यहां आती है कि नमक, ऊपर से नमक डालकर तो खाना ही नहीं है। यानी कि खाने के ऊपर से सलाद में ऊपर से नमक डालना ही नहीं। और जब हम भोजन भी पकाएं उसके अंदर भी नमक को कम करते चले जाओ। जो आपका टेस्ट है उसमें धीरे धीरे क्वांटिटी को कम कर लो। यदि हमें एक हेल्दी लाइफ जीनी है और एक अच्छी लाइफ जीनी है तो अभी से जो भी आपका टेस्ट है वो नमक कम करना शुरू करो। तो यहां पर ये चीज है। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं? गर्मी का जो हमारा समय चल रहा है इसके अंदर एट प्रेजेंट जो टेम्परेचर है उसमें सबसे पहला आता है कि अपने बॉडी के स्वर को चेक करते हैं। पूरे दिन आपका चंद्र स्वर पे अपने आप को रखो, यानी कि चंद्र स्वर चलाकर रखो। क्योंकि बाहर हीट बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा हम चंद्र स्वर चलाकर रखेंगे उतना हमारे लिए बेटर है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया। यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो जाएंगे।
सिर्फ खाना खाते वक्त, यानी कि सॉलिड जब हम लेंगे उस समय हम अपना सूर्य स्वर रखेंगे। खाना खाने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पिएंगे। उसके अलावा पूरा दिन हम चंद्र स्वर में रहेंगे। चंद्र स्वर क्या कर रहा है? हमारी बॉडी को ठंडक पहुंचा रहा है। इंटरनल होता क्या है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 35 पॉइंट समथिंग डिग्री टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है। बाहर का टेम्परेचर यदि ज्यादा हो गया और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तो वो हमारे ऊपर बैड इफेक्ट डालना शुरू कर देगा। तो हमें क्या करना है, यदि बाहर का टेम्परेचर हाई भी जा रहा है तो हमें अपने टेम्परेचर को कम करके रखना, उसको बढ़ाना नहीं है। यदि हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ गया, जो कि बाहर से ज्यादा इफेक्ट होगा कि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा, तो वो सीधा हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालेगा। यदि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं हमारी सेहत के ऊपर बैड इफेक्ट डाला, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, बंदा बेहोश भी हो सकता है, गिर गया, कमजोरी की बहुत सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो हमें बॉडी के टेम्परेचर को डाउन बनाकर रखना। तो उसको सबसे पहला तरीका है कि अपना चंद्र स्वर चला कर, चंद्र स्वर चलाओगे आप बिल्कुल ठीक है। दूसरा, पानी का पीना। जैसे आपको पहले भी बताया गया कि मॉर्निंग में उठ के कम से कम 4 गिलास से 5 गिलास पानी पीना ही पीना है। नॉर्मल पानी, वहां पर गर्म पानी नहीं पीना। नॉर्मल पानी जैसे मटके का, फ्रिज का पानी नहीं पीना, इस बात का भी ध्यान रखें। फ्रिज का पानी नहीं पीना, मटके वगैरह का जो होता है वो आप पानी पियो और घूट घूट करके पानी पियो। उसके बाद जब पूरा दिन पानी पीना है, उसके अंदर आप कुछ मिक्स कर सकते हो। जैसे आप शिकंजी बना ली, तो शिकंजी में क्या है, मीठा कम, नींबू थोड़ा सा ज्यादा, या रखना है तो बिल्कुल हल्का मीठा रख लो। और चीनी की जगह शक्कर यूज करो। जो चीनी हम शुगर यूज करते हैं उसकी जगह शक्कर यूज करो। आपने उस दिन देखा हमने प्रोग्राम के अंदर शक्कर यूज करके, किसी को नहीं पता चला क्या है, टेस्ट बिल्कुल एज इट इज। लेकिन शक्कर जो है हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है। चीनी कहीं ना कहीं केमिकल्स होते हैं, तो हम अपने आप को केमिकल से बचाकर वहां पर रख रहे थे कि भी केमिकल से हमें काम नहीं करना। तो शिकंजी पी ली, या जो भी मिक्सिंग आप कर सकते हो, जैसे सत्तू का पानी, सत्तू भी लोग ठंडक होता है, जो ठंडा होता है, तो ऐसी ऐसी चीजें पियो। लेकिन यहाँ पानी कितना पीना है, नॉर्मल डेज के अंदर यदि किसी व्यक्ति का वेट 20 kg है तो उसको 1 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है। यदि किसी का वेट 60 kg है तो 3 लीटर, 80 kg है तो 4 लीटर उसको तो मिनिमम पीना है। लेकिन आज के टाइम में जब गर्मी पड़ रही है तो 1 लीटर ऐड करो सभी, यानी कि 20 kg के अंदर आपका कितना पानी आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट जो है 2.25 लीटर के करीब, 2.25 से 2.5 लीटर के बीच का पानी आप पीना शुरू करो। ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पसीना निकल रहा है बॉडी में, जितना पानी बॉडी से निकल रहा है उससे ज्यादा आप इनटेक करना शुरू करो। एक चीज और आती है, यदि आप मार्केट में जा रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो, अब वहां पे मान लो आपको पानी नहीं मिल पाया, तो क्या करें, तो हम वहां पर मुद्रा का यूज कर सकते हैं। मुद्रा यानी कि वरुण मुद्रा, जल मुद्रा। तो इस मुद्रा में क्या होता है, आपका फर्स्ट थंब और लास्ट वाली फिंगर आप ऐसे करके, ये पोजीशन आपकी होती है, इसे कहते हैं वरुण मुद्रा, जल मुद्रा। तो आपने ऐसे अपने मुद्रा बनाई और आप आराम से वर्किंग करते हो। वैसे हाथ जेब में डाल लिया या कर लिया, बाहर भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाली जब हम मुद्रा बनाते हैं तो इस मुद्रा से क्या होगा, हमारे जो प्यास लगी हुई है, कंठ जो हमारा सूखा हुआ है, इसके अंदर आपको हेल्प मिलेगी कि कंठ ज्यादा नहीं सूखेगा, आपको जल की कमी महसूस नहीं होगी। हाथों को जब रखते हैं वहां पे ध्यान दो, किसी भी एंगल से आपको इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं सूर्य मुद्रा। तो इन मुद्राओं से बचना है हमें, इन मुद्राओं से बचना है, ये मुद्राएं नहीं करनी। दिन में तकरीबन 11 बजे से लेके 4 बजे का टाइम इस समय जो आ रहा है, वैसे 12 बजे से 3 होता है, लेकिन जो आज का टेम्परेचर है वो 11 बजे से 4 बजे तक है, बहुत ज्यादा हीट वाला टेम्परेचर है। तो इसमें कोशिश करो, यदि आप घर में बैठ सकते हो घर में बैठो,
यदि ऑफिस में भी बैठे हो तो बाहर मत निकलो, बाहर के टेम्परेचर से अपने आप को बचाओ। जिनको लगता है कि बहुत ही जरूरी है बाहर जाना है तो जा सकता है, उसमें भी अपने आप को कवर करके रखो। कवर में जैसे टॉवल वगैरह है या कोई भी ऐसी अम्ब्रेला वगैरह है उसके साथ। और जो आपके साउथ के कमरे हैं, अपने घर में देखो आपके कमरे कहाँ कहाँ हैं, प्रेफरेंस दो नॉर्थ के कमरों में बैठो। साउथ का कमरा आप देखोगे, कमरे में कई बार देखते हैं ना, आप कहते हैं ये वाला कमरा तो ठंडा रहता है, ये कमरा गर्म रहता है ना, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा जो नॉर्थ की साइड के कमरे होते हैं वो हमेशा ठंडे रहते हैं, साउथ के में हीट होने संभावना बढ़ जाती है। डिपेंड करता है वहां पर सूरज की रोशनी कितनी शार्प पड़ रही है, कि साथ वाला मकान कितना ऊंचा है कितना नीचे है, उनके हिसाब से हो रहा है। अब बात ये आती है कि इन दिनों पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। जैसे महेंद्र जी बता रहे थे कि मैंने खाया भी नॉर्मल है, सब कुछ किया, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। ऐसे में हम अपने आप को क्या करें? इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, कोई ओवर हो जाता है या डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाती किसी भी कारण से, तो वो पेट में दर्द बन जाता है या गांठ बन गया, कुछ ही बन गया। कई बार हम बहुत हल्का खाते हैं, हमारे हिसाब से तो हम बहुत ठीक खा रहे हैं, फिर भी दिक्कत आती है। वो क्या होता है कि हमने खाना तो खाया लेकिन सूर्य स्वर नहीं चल पाया, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, कोई भी कारण हो सकता है उस चीज। कई बार तो हम जल्दबाजी में खाना खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता, वो भी कारण हो सकता है। या हम ये लेके चलें कि हम जो है खाना खाते खाते जो है हमने पानी पी लिया, ज्यादा पानी पी लिया, प्यास लग रही थी लेकिन हमने ज्यादा पानी पी लिया, तो ज्यादा पानी पी लिया तो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो यहाँ पर ये दिक्कत है। गर्मी गर्मी जहां पर हाई टेम्परेचर होता है वहां पर हमें जो है एक टाइम अन्न खाना शुरू कर दो, एक टाइम, चाहे वो आप कोई भी टाइम रखो अपने हिसाब से, कोई भी एक फिक्स कर लो कि वो मुझे लंच में रोटियां खानी है या मुझे डिनर के टाइम में रोटी खानी है, किसी एक टाइम में आप उसको अन्न को लो। और दूसरे टाइमों में क्या करना, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आपको, उससे आपको हो जाएगा। ये आपका समझ लो एक तरह का डाइट चार्ट बन गया। इसमें क्या है, मोटा मोटा जो कैलकुलेशन होती है कि जो हम खाना खाते हैं उस खाने को डाइजेस्ट होने में 12 से 15 घंटे का समय लगता है। डिपेंड करता है हम क्या खा रहे हैं, उस खाने के हिसाब से भी टाइम होता है, किसी किसी खाने को तो 24-24 घंटे लगे। इसीलिए ये कहा जाता है कि हफ्ते में एक दिन जो है फास्ट रखो, खाना नहीं खाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को आराम मिल पाए, हमारे ऑर्गन्सों को रेस्ट मिल पाए, तो हम नहीं देते। तो इसमें क्या है, अब डेली रूटीन जिस तरह टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें हमें 12 से 15 घंटे रेस्ट देना है अपने शरीर को। अब रेस्ट कैसे देना, रेस्ट का मतलब क्या है? ऐसा तो है नहीं कि रेस्ट का मतलब तो हम सो जाएं, ऐसे नहीं होता। आप सो रहे हैं जाग रहे हैं, इससे फर्क नहीं है, आपके ऑर्गन्स तो काम कर रहे हैं उस समय, उनको रेस्ट देना है। उनके रेस्ट देने का मतलब है कि यदि हम पानी पीते हैं, पानी में भी कहते हैं यदि गर्म पानी है तो बॉइल्ड वाटर है उसको पचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। फ्रिज का पानी होगा तो उसको पचने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। यदि हम सॉलिड खा रहे हैं 12 से 15 घंटे हो गए, और दूसरी आइटम हम खा रहे हैं जिसकी फॉर्म लिक्विड नहीं है, तो वो आइटम टू आइटम समय लगता है। तो इसका कैसे हम साइकिल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सर्विस में कुछ भी हैं, रात को आप आए 8 बजे और आपने भरपेट खाना खाया, तो जब भी आप रात को खाना खाएंगे तो उस खाने को पहले क्या कहता है, पेट के अंदर ना मशीनरी है, मशीनरी के अंदर मिक्सिंग करानी है उसकी। ऐसा नहीं खाना खाया आपने पेट में डाल दिया, उसकी मिक्सिंग कराओ। एक तो मैंने आपको एक तरीका बताया 8-16-32 का नियम, कि 8 बार जो है 8 श्वासोश्वास अपना चंद्र स्वर चलवाओ,
16 श्वासोश्वास अपना जो है सुषुम्ना चलाओ, और 32 श्वासोश्वास अपना सूर्य स्वर चलाओ। एक तो तरीका ये। दूसरा क्या है, खाना खाने के बाद कम से कम आपको 1 किलोमीटर रन जरूर करना चाहिए। 1 किलोमीटर शाम के, मैं डिनर की बात कर रहा हूं, जिससे भोजन जो है तरीके से आपका सेट हो जाए, डाइजेशन वर्किंग स्टार्ट हो जाए, और आराम से, उसके अंदर ना तो भागना है ना कुछ करना है। जैसे आप सैर करते हैं आराम से, स्लो स्लो आप आराम से करें। 1 किलोमीटर नहीं कर पाते तो काउंटिंग कर लें कि 100 स्टेप्स जो हैं वो आपको करने ही करने हैं। ये करने के बाद आपको यूरिन पास जरूर करके आना है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा केमिकल्स हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाए, ये जरूरी है। उसके बाद शाम के समय में कोई भी ऐसी आइटम नहीं खानी जिसके अंदर नमक ऊपर से डला हुआ हो, जैसे चिप्स। कई बार हम रात को दूध पी के सोते हैं, तो दूध पी के जो हम सोते हैं, पहली बात तो दूध पीते ही नहीं सोना, कम से कम 15 मिनट से आधे घंटे का गैप होना चाहिए। दूध के साथ कई बार हम कुछ खा लेते हैं, तो वो आइटम जैसे चिप्स, चिप्स में क्या होता है, चिप्स है तो ऊपर से नमक डला हुआ हो, तो ऐसे ऐसे आइटम देखो कि जो हम खा रहे हैं। कुछ लोग मूंगफलियां भी खा लेते हैं, नमक वाली, मसाले वाली, बेसन वाली। तो ऐसी कोई भी आइटम ना खाएं, क्योंकि इनका एक तो डाइजेशन पीरियड बहुत ज्यादा लंबा होता है, दूसरा नमक हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, तीसरा हम उस समय कोई भी फिजिकल वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो खाए और सो गए, तो फिजिकल वर्क नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार से वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। तो दिन छिपने के बाद जो है आप इन चीजों का त्याग ही कर दो, क्योंकि गर्मी गर्मी तो बिल्कुल त्याग है, मुझे खाना ही नहीं। यदि आपको बहुत ज्यादा शौक है तो दिन में लो थोड़ा बहुत, रात को बिल्कुल छोड़ दो। सही मायने में गर्मी एक ऐसा मौसम होता है जो आप अपने आप को फिट रख सकते हो। जो लोग कहते हैं मैं मोटा हूं, मैं भारी हूं, वो अपने आप को पतला कर सकता है, मतलब अपनी बॉडी को प्रॉपर मेंटेन कर सकता है। गर्मी एक ऐसा मौसम, भाई इसमें एक तरीका समझना पड़ेगा। रात को हमने 8 बजे खाना खाया, हम सुबह उठे, सुबह उठ के हमें प्योरली पानी पीना है। वहां पर चाय या चाय की पत्ती से रिलेटेड कोई भी आइटम हो ऐसी नहीं पीनी, सिर्फ पानी पियो, सिंपल पानी, और वो भी नॉर्मल टेम्परेचर का, मटके वगैरह का। आप 4 गिलास आराम से पानी पियो। उसके बाद फ्रेश होके आओ। इसमें फ्रेश होने में भी जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि यूरिन पास करके आते हो तो चंद्र स्वर में, और यदि फ्रेश होके होने जाते हो तो सूर्य स्वर में अपने आप को फ्रेश करना। उसके बाद में आराम से साधना करो। यहाँ पर साधना का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल, क्योंकि जो ये साधना है हमारी बॉडी को कूल रखने में बहुत हेल्प करती है। जैसे ही हमारे मन के अंदर कोई विचार आता है, विचार हमारे शरीर के अंदर हीट पैदा करेगा। जैसा विचार वैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर। यदि किसी ने कोई भी भला बुरा कह दिया और आपने सुन लिया, और आपने उस व्यक्ति के बारे में कोई विचार किया, तो आप देखना आपकी बॉडी में हीट जनरेट शुरू हो जाएगी, यानी गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो हमें हीट जनरेट नहीं करनी। वो कैसे हो सकती है कि कोई व्यक्ति बुरा भला कह भी रहा है लेकिन आपके शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं है? वो कैसे होगा? जब आप मेडिटेशन में आ जाओ। मेडिटेशन का मतलब है कि अपने मन को अपने काबू में रखना। कि सामने वाले ने आपको गाली दी, आपने कंक्लूजन किया क्या ये मेरे मतलब की है या नहीं है। यदि आपके मतलब की नहीं है तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, एट्स सो, दिमाग से निकाल दो, मेरे मतलब की नहीं है, बाहर चले, लेने की जरूरत नहीं है। जब आप लेंगे नहीं तो गुस्सा नहीं आएगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कूल रहे। सामने वाले पर क्या हो रहा है कोई नहीं, इग्नोर कर दो इमीडिएट। हर चीज लेने वाली नहीं होती कि हर चीज लेंगे ही लेंगे, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे मैं लूंगा। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, इससे आपको बहुत क्लियर हो। कोई व्यक्ति जा रहा है, उसने आपको भला बुरा कहा, हमें लगता है
अरे यार मुझे ऐसा कैसे कह सकता है, इसने मुझे इतना बुरा कैसे कह दिया, एक वो व्यक्ति। दूसरा, कोई व्यक्ति पगला है, आपको पता है कि ये जो है पगला है, वो आपको बुरा भला कह जाता है, तो आप क्या सोचते हो, यार ये तो वैसे ही बेचारा दिमाग से है, इसका क्या बुरा मान। तो आदमी दो थे, दोनों ने आपको गालियां दी, लेकिन आपके माइंड ने क्या सोचा कि एक व्यक्ति की एक्सेप्ट करो, एक की मत करो, क्यों। तो ये हमें देखना है कि हमें क्या करना है। यदि जो आपके मतलब की चीज नहीं है उसको एक्सेप्ट करना बंद करो, तो आधी पढ़ो सो। यही फार्मूला घर के ऊपर भी चलता, जैसा हम नॉर्मली देखते हैं अपने घरों के अंदर कुछ बात हो जाती है, सास बहू में, हस्बैंड वाइफ में, या किसी भी एक दो व्यक्तियों के अंदर हो जाती है। वो कब होती है, जब किसी ने कहा और वो इमीडिएट बिना सोचे समझे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको देखते नहीं मतलब की है या नहीं है। नहीं, यदि कोई व्यक्ति कह रहा है, वो उसका स्वभाव है, कहने दो, आप देखो कि क्या पोजीशन है, क्या एक्सेप्ट करने लायक है तो एक्सेप्ट करो, नहीं है तो नहीं करो। अब एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि इसको कैसे पता करें। सिंपल सी कहानी स्वर विज्ञान, स्वर साधना में कही जाती है, कोई भी ऐसी बात जो आपके स्वर की स्पीड को बढ़ा दे, वो आपके लिए ठीक नहीं है। स्वर की स्पीड बढ़ाना, आपकी एकदम सांसों की स्पीड चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि वो स्पीड बढ़ गई तो इसका मतलब क्या है, वो वाली बात आपके लिए अच्छी नहीं थी। यदि आपकी स्पीड सेम रहती है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सेप्ट कर कभी भी। अब ये चीज प्रैक्टिकल करने वाली हैं, अपने ऊपर देखो, कभी ऐसा सीन होता है तो देखो आपकी श्वास की स्पीड कैसी है, क्या फील करो। जैसे श्वासों की स्पीड तेज होगी, बॉडी के अंदर हीट जनरेट होनी शुरू होगी। वो कैसे होती है, कोई भी चीज जब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगी तो रगड़ पैदा करती है। इसको हम कह सकते हैं, जैसे व्हीकल चलता है, स्कूटर वगैरह चलता है, तो उसके अंदर क्या है, अंदर पार्ट्स होते हैं, तो एक दूसरे से जितनी स्पीड बढ़ेगी वहां पर घर्षण पैदा होगा, यानी कि एक दूसरे रगड़ेंगे, और जो रगड़ पैदा होती है तो वहां पर हीट जनरेट होगी, यानी कि आपकी सांसों की स्पीड बढ़ेगी तो बॉडी के अंदर हीट भी जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी जब भी लड़ाई होगी, अदरवाइज लड़ाई भी नहीं होगी। कि व्यक्ति ने कोई बुरा बुरा कहा, पहले आपने उसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद क्या, आपकी श्वासों की स्पीड तेज हुई, श्वासों की स्पीड तेज होते ही हमारी हीट जनरेट हुई, हीट जनरेट हुई तो हमने भी उसको बुरा भला कहा। इसलिए आपने देखा ना, कभी भी लड़ाई होती है तो वर्ड क्या बोलता है, कोई नहीं कहता ठंडा हो जाए ठंडा, वो कहता भाई पानी पी ले, पानी पी तो ले, 2 घुट पानी पी ले, 2 घुट पानी पी ले। क्यों, वो अंदर का जो हमारा हीट टेम्परेचर उसको डाउन कर। तो गर्मी गर्मी आप गुस्से को बिल्कुल त्याग दो कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। और ये काम कब कर सकते हो, जो आप मॉर्निंग के अंदर रिचुअल्स करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, उसके अंदर नियम ले लो, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, और ये नियम कम से कम 3 बार बोलना है। आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। और शाम को जब सोते हैं हम क्या करते हैं, अपने कर्मास को न्यूट्रल करते हैं। हमने सुबह नियम लिया था, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया, तो शाम को उसको याद करो कि मैंने सुबह नियम लिया था लेकिन मेरे से क्रोध हुआ, उसका कारण क्या था। उसके लिए माफी मांग के उस दिन को खत्म करो, और अगले दिन अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो कि इस पोजीशन में मुझे गुस्सा आया तो आज के दिन इस बात का भी मैं ध्यान रखूंगी कि इस बात पर भी मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। जब ये आपकी रिपीटेशन में चीजें आ जाएंगी तो आप केवल 7 डेज में ही अपने अंदर परिवर्तन देख लेना। आपके परिवार वाले कहेंगे कि आपके अंदर ये चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि ये क्या चीज है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इफेक्ट। क्योंकि आपने क्या कहा, सुबह कहा सबकॉन्शियस माइंड को कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी, आपने 3 बार उस चीज को दोहराया। फिर शाम को आपने उसको ढूंढा कि सुबह शाम तक मैंने क्या किया, तो वहां पर क्या हुआ, आपका सबकॉन्शियस माइंड लग गया काम में,
आपने उसको काम में लगा दिया, ढूंढ के ला कि आज सुबह शाम तक मैंने क्या किया, मैंने किस किस से बुरा बोला और किसी कारण मेरे जो स्वर चेंज हुए, तो वो उस काम में लग गया। यानी कि आपके माइंड को बहुत ज्यादा वर्किंग करनी पड़ी। जब नेक्स्ट डे आएगा तो उसको ध्यान है पहले दिन मैंने क्या क्या वर्किंग करेगी, तो वो उस चीज का ध्यान रखता है। यदि गुस्सा आना भी होगा तो आपको अलर्ट कर देगा कि भी गुस्सा क्यों आ रहा है, तो आप उससे अलर्ट हो जाएंगे। यानी कि सांसें आपको बचा कर रखते हैं, आपका माइंड बचा कर रखता है। तो 7 डेज के अंदर आप अपने आप को बचा सकते हो। सबसे पहली है, गर्मियों के अंदर गुस्सा नहीं करना, अपने आप को बिल्कुल कूल बना के रखना, सबसे पहले। उसके साथ में आता है कि यदि हमारे किसी प्रकार के रोग हैं, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का आपको रोग हो रहा है, तो उसको कैसे दूर करें, वो हमारी दिनचर्या से ही शुरू होता है। हमने सुबह पानी पी लिया, हमने साधना कर ली, साधना करने के बाद जब आपका नेक्स्ट टाइम आता है तो उबली हुई सब्जियां खाओ, उबली हुई, या कोई फल फ्रूट खाना है तो केवल सिंगल फल लेके चलना है, यहाँ पे मिक्स फल नहीं लेना, और आराम से खाओ आप, कोई भी फल, एक फल, मिक्सिंग नहीं करनी। वो फल खाने के बाद 2 घंटे के बाद आप आ जाओ वेजिटेबल। आप कच्ची सब्जियां भी खा सकते हो, लेकिन यहां पर जो भी आप खाएंगे उनके साथ उनके पत्ते भी खाने जरूरी। जैसे मूली, मूली होती है तो आपको ध्यान होगा, कहते थे मूली तो खाओ लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा जरूर खाना, जो मूली का ऊपर हिस्सा होता है जिसमें पत्ता होता है। और कौन सा पत्ता, जो सबसे बीचों बीच होता है, वो एकदम कच्चा पत्ता होता है, बहुत मुलायम होता है, और जो उसका नीचे का भाग है, कहते मूली खाओ लेकिन उसका ऊपर वाला भाग जरूर खाना, उससे एकदम डाइजेशन फास्ट हो जाएगा, आपका जो मूली खाई एकदम पच जाएगा। तो वेजिटेबल्स के अंदर आपका खीरा है, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, खीरा है, ककड़ी है, प्लेट भर के आप अपना खाओ, लेकिन अन्न मत खाओ। दोपहर में यदि आपको भूख लगती है तो वहां पर आप एक आधी रोटी खा सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नहीं तो आजकल क्या है, तरबूज, खरबूजा, ये चीजें आ रही हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो हमारी लिक्विडिटी को पूरा कर रहे हैं। लस्सी ले सकते हो, अब जैसे खाना नहीं खाए तो आपने दही की लस्सी बनाई, लस्सी ले ली। यदि खाने के साथ लस्सी पीनी है तो आपको उसकी तासीर चेंज करनी होगी, इस बात का ध्यान रखना। खाने के साथ यदि लस्सी लेंगे तो उसकी तासीर चेंज करेंगे। यदि खाने के अलावा लस्सी पी रहे हैं तो आप प्लेन लस्सी पी सकते हैं बिना किसी नमक को डाले हुए, जो कि बहुत फायदेमंद होती है गर्मियों के दिनों में, एकदम ठंडक मिलती है बॉडी को। आप इस तरह खाने की सेटिंग करो। उसके बाद आता है मेन, कि जो लोग अपने आप को कहते हैं मैं फैट हो गया हूं, या आपका वेट बढ़ता ही जा रहा है, उनके लिए ठंडी पट्टी, कॉटन का कपड़ा लें, और आप इन दिनों, गर्मी के दिनों में 2 से 3 बार प्रतिदिन भी कर सकते हो। उसके अंदर अप्रोक्सीमेट 2.5 मीटर के करीब आपने कपड़ा ले लिया कॉटन का। उसके अंदर क्या है, पानी रुक जाता है, जब हम भिगोएंगे तो पानी उसके अंदर रुक जाता है। तो उसको फोल्ड कर लिया 2 बार में, जैसे 1 मीटर का कपड़ा होता है तो फोल्ड कर लिया, और उसको इस प्रकार से बांधना है अपने शरीर में कि नाभि का हिस्सा बीच में आए, और उसको 2 या 3 लेयर लगा ली, और अपने नॉर्मल कपड़े पहन के आप अपने सुबह जैसे रसोई का काम करना है, कुछ करना, आप करते रहो, कोई दिक्कत। कपड़ा नहीं है तो लंबा टॉवल ले लो, टॉवल को बांध लो, मतलब कोई भी ऐसा कपड़ा जिसके जो पानी को सोख कर रख सके। तो वो गीला होगा तो आप नीचे पे बांध लिया, आप देखोगे आधे 1 घंटे के बाद कपड़ा सूख जाता है। अब आप सूखने का मतलब क्या है, कि शरीर के अंदर इतनी गर्मी है कि उसने पानी को भी सुखा दिया। जो शरीर के अंदर चर्बी होती है ना, जो लोग देखते हैं आप मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो क्या है, जो हमने खाया पिया वो चर्बी बन गई, चर्बी बनी तो क्या है, हमारा पेट फूल गया। अब इस पेट फूले को कैसे ठीक करना है,
तो उसमें क्या है, अब कपड़ा बांधना शुरू कर दो, और कपड़े बांधने से जैसे ही बॉडी के अंदर गर्मी पहुंचेगी वो चर्बी को गलाना शुरू कर दे, इंटरनल अपने आप को महसूस भी नहीं होगा। यदि इस गर्मी के अंदर एक चीज और होती है, जब लू लग जाती है, बुखार वगैरह महसूस होता है, फीवर हो गया, अभी लू लग गई, उसमें भी ये बड़ा फायदेमंद होता है। उसमें क्या आता है कि 3 पट्टी बना लो, एक पट्टी बांधी पेट के ऊपर, दूसरी पट्टी लगा दी गले के ऊपर, और तीसरी पट्टी लगा दी माथे के ऊपर। आपने देखा ना, हाई फीवर होता है तो हम ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं, उससे फीवर टूटता है। तो क्या हुआ कि शरीर के अंदर गर्मी जो फीलिंग आ रही है, कहते हैं कई बार, भाई तेरा दिमाग तो हमेशा गर्म ही रहता है, जब भी देखो तवे पे बैठा रहता है, बोलते हैं ना, हमेशा गर्मी महसूस, उनको गर्मी बहुत ज्यादा है। तो क्या करो, यहाँ पर माथे पर पट्टी लगा ली, गले पर पट्टी लगा ली, और पेट पे पट्टी लगा ली, आप देखो लू उसके आसपास भी नहीं लग सकती। तो ये जो चीजें हैं, ये क्या करती हैं, आपके मोटापे को भी कम करती हैं। बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स जब बहुत ज्यादा हीट हो जाती है बॉडी के अंदर, तो वो ऑर्गन प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाते, जिसके कारण हमें दिक्कत होती है। तो जब पट्टी बांधेंगे तो अंदर ठंडक पहुंचेगी, तो ऑर्गन भी अपना प्रॉपर ढंग से काम करना शुरू कर देता है, आसपास की चर्बी भी घटेगी, साथ में ऑर्गन जब काम करेगा तो आपका डाइजेशन भी फास्ट भी होगा और मजबूत भी होगा। जो बार बार हमें चक्कर आते हैं, कहते हैं भी हम वहां पर जिम में गए, जिम में हमने थोड़ा सा काम किया लेकिन चक्कर आ गए। चक्कर आने का क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर हीट एक्सेस हो गई, जब भी चक्कर आएगा। यानी ये कहते हैं ना कि पानी की कमी होना चक्कर है। तो पानी की कमी का क्या मतलब है, पानी की कमी का मतलब है हीट इतनी जनरेट हुई कि उसने पानी को इवेपोरेट कर दिया। तो बेसिक क्या हुआ, हीट जनरेट हुई, तो हीट को हमें कम करना है। दूसरा, दूसरे के टॉवल्स वगैरह यूज नहीं करने, क्योंकि यहाँ पर पसीने से रिलेटेड बहुत ज्यादा होता है कि एक का पसीना दूसरे के साथ नहीं। घरों में भी हम नॉर्मली जब खाना वगैरह खाते हैं तो टॉवल्स वगैरह हाथ पूछते हैं, तो कई बार देखा गया है एक ही टॉवल को सब व्यक्ति यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके अपने अपने टॉवल होने चाहिए, बेशक छोटे रखो आप, सभी का एक टॉवल को सिर्फ एक पर्सन यूज करे, यूज कर ले, अपने साथ रखे, वो पूरे दिन यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा व्यक्ति यदि यूज करता है तो फिर वो वॉश होएगा, आपको यूज नहीं करना। तो सभी के टॉवल्स जो हैं अपने अपने अलग अलग ही होने चाहिए। वैसे तो जब से कोरोना आया है हमें ये चीज समझ में आ गई है, वैसे ये सिद्धांत शुरू से चलते हुए आ रहे हैं कि अपने जो हैं टॉवल्स को अलग रखो, जिससे एक दूसरे की बीमारी ट्रांसफर ना हो। दूसरा आता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं हम कहते हैं यार ये तो हमारे बड़ों से चलती हुई आ रही हैं, उनके हुई तो हमारे भी होएगी। ये एक नॉर्मल सोच बन चुकी है। और रही सही हमारे डॉक्टर पूछ लेते हैं, ओ भैया तुम्हारे बाप दादाओं के बीमारी तो नहीं, किसी को कोई बीपी हाई हो रहा है, अरे बताओ जरा अपनी हिस्ट्री बताओ, तुम्हारे पापा को क्या थी, मम्मी को क्या थी, या तुम्हारे दादा को क्या थी, दादी को क्या थी। ये यहां पर चीजें फेल हो जाती। स्वर साधना में ये चीज कहते हैं ऐसा नहीं होता। हम हर चीज को क्योर कर सकते हैं, हर चीज, लेकिन यदि दिमाग के अंदर कोई चीज घुस गई उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो बातें हैं ये लोगों ने हमारे दिमाग में घुसो दी है। यानी डॉक्टरों ने कह कह के कि जी या तो आपके पीछे चलती आ रही है तो आप बीमार होंगे ही होंगे, यदि शुगर की प्रॉब्लम आपके मम्मी पापा का तो आपको होगी ही होगी। तो क्या हुआ, हमारे माइंड ने एक टाइम आने के बाद वो एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ यार शुगर तो होगा। यदि व्यक्ति भला चंगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक उम्र आने के बाद उसको शुगर जो है महसूस होनी शुरू हो जाती है, भैया पेशेंट है, तो क्या यार मेरे मम्मी पापा को भी थी, मेरे को होगी, अब हम क्या करें। लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये बिल्कुल मिथ है। अब इसको मैं कैसे क्योर करूं, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, हमें इस मिथ से बाहर निकलना है। अपने माइंड को पहले से ही बता दो कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, मुझे इस प्रकार की किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, और ना मैं अपने शरीर के अंदर बीमारी आने दूंगा।
यानी कि पहले से ताला लगा दो, भैया आसपास की एनर्जी मेरे आसपास ये वाली बीमारी नहीं लेके आनी, मैं एंटर नहीं होने दूंगा, मैं एंट्री होने नहीं दूंगा, बस मैंने ताला लगा रखा। चाहे मेरे बड़ों को चाहे जो मर्जी बीमारी थी, लेकिन मैं अपने शरीर के अंदर बीमारी नहीं लाने दूंगा। आप स्ट्रोंग होना शुरू कर दो, आप देख लेना आपको बीमारी नहीं आएगी। यदि है तो वो भागना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही इस चीज को, क्योंकि माइंड ने मना कर दिया मेरे पास जगह नहीं है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर। और ये एक हकीकत है, ये मजाक नहीं है, हकीकत है। यदि आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर ली आप बीमार हैं, यदि माइंड ने एक्सेप्ट नहीं करी तो आप बिल्कुल ठीक हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यदि विश्वास ना हो तो करके देख लो और 15 दिन में मुझे बता देना। वैसे इसका 21 दिन का टाइम पीरियड होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या कहना शुरू कर रहे हैं। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वो आज से अपने माइंड को कहना शुरू कर दो कि मैं हेल्दी हूं, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यदि मेरा शुगर डायबिटीज है तो ये बाहर निकल जाए, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आज चेक कर लो और 21 दिन के बाद चेक कर लेना, बीच बीच में चेक कर लेना, आप देखना आप काफी हेल्दी हो जाओगे। और यदि किसी की शुरुआत है तो भागी जाएगी, और जो हेल्दी हैं वो समझ लो आप हेल्दी ही हो, आपको बीमारी नहीं आएगी, पक्का है ये। और खास कर में जो ये पट्टी बताई है पानी की, ये तो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल। तो इसको आप यूज करो। और गर्मी गर्मी यदि आप चाहे किसी माहौल में हो तो यदि पट्टी लगाते हो, पट्टी तो एक मुझे एक पर्सन मिले तो उन्होंने कहा कि मेरे पेट के अंदर गांठें बनी हुई थी, जिसका डॉक्टर ने कह दिया था भैया ऑपरेशन ही होगा और कोई इलाज ही नहीं। वो कहता है मैंने खाने पीने से और पट्टी लगाने से मैंने उस गांठ को ही खत्म कर दिया, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने आप ठीक होगी। जब मैं अगली बार गया तो थी नहीं। तो ऐसा क्या होगा? दूसरा, कड़वी चीजें खाना शुरू कर दो। कड़वी वो बहुत बढ़िया मेडिसिन होती है हमारे लिए। जूस, कड़वा जूस, जैसे करेले का जूस। आपको कोई करेले का जूस पिए कैसे, लेकिन बहुत बढ़िया है। जितनी कड़वी चीज खाओगे आपका ब्लड उतना प्योरीफाई हो जाएगा। कहते हैं नीम के पत्ते खाने शुरू कर दो। नीम का पत्ता कौन सा, जो बहुत मुलायम होता है, शुरुआत जिसकी होती है वो नीम का पत्ता। नीम का पत्ता खाना शुरू कर दो। आप कहते हो नीम का पत्ता नहीं खाया जाता, कोई बात नहीं, नीम के पत्ते तोड़ के लाओ, उनकी पिसाई करो और उनकी गोलियां बना लो, और गोलियां पानी से निकाल लो। आपकी बॉडी के अंदर वो चीज चली गई, आपका ब्लड प्योरीफाई होना शुरू हो जाएगा। अब देखो बड़ा लिंक है इस चीज का, कि हम जो खाना खा रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, उसका इफेक्ट सीधा सीधा हमारे ब्लड के ऊपर जा रहा है। हमारा जो हार्ट है वो किस टाइप से पंपिंग कर रहा है, कितना पंपिंग कर रहा है, कितना ब्लड प्योरीफाई हो रहा है, उसी हिसाब से बीमारियां बॉडी के अंदर जनरेट हो। सिंपल सी इसका यदि मैं पूरी उसका निकालूं तो हमें अपने शरीर के अंदर हीट को जनरेट होने देना ही नहीं है। ज्यादा पानी पीना है, चंद्र स्वर को चला के रखना है, अपनी वरुण मुद्रा यानी कि जल मुद्रा पे ज्यादा ध्यान देना है कि हमारी जल मुद्रा है। कोई भी ऐसे विचार मन में नहीं लाने जिनसे हीटिंग जनरेट हो, यानी कि मेरा स्वर ज्यादा बढ़े। ऐसी फिल्में छोड़ दो जहां पर लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो। जो ये आजकल के सीरियल चलते हैं सास बहू के, ये बहुत खतरनाक हैं। यदि आप उनको कभी ध्यान से समझना कि हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, हमारी मेंट सोच के ऊपर कितना इफेक्ट डाल रहे हैं। जिनके घरों के अंदर बहुत शांति भी है, उन सीरियल को देख के हम शांत हो जाते हैं, हमें कमी नजर आने लग जाती है अपने घरों के अंदर। यार ये तो मैंने अपने घर में भी देखा था, अच्छा भला आपको कुछ नहीं पता, लेकिन सीरियल याद दिलाते हैं, वहां पे द्वेष पैदा होता है। तो यहां पर हमें एक एक चीज को अपने नजरिए से देखना है और अपनी कूलिंग पर विशेष ध्यान देना। तो इस प्रकार से हम अपने बीपी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने क्या नाम है शुगर वगैरह, इनको भी हम बेटर बना सकते हैं। अब आपके यदि किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी पूजा जैन जी।
अपना वीडियो ऑन कर ले प्लीज। जी बताएं। हाँ, जय जिनेंद्र अंकल। जय जय। वो हाँ अंकल, एक सेकंड रितेश भैया, वो भैया को आपने जो स्वर का बोले थे ना अंकल, सांस लेने का, जय जिनेंद्र साहब। जय जय देव की कैसे हैं? सब जय जिनेंद्र। बस यार बढ़िया, वो आपका उपाय चल रहा है वो। दो उपाय चालू है, तीनों उपाय चालू है। एक तो यूरिन के समय अपना सूर्य स्वर दबा के रखना, जाना, हाँ और वॉशरूम के समय चंद्र स्वर को दबाना, हाँ और जो आपका प्राणायाम बताया आपने, 5 सेकंड चंद्र स्वर से लेना, फिर 5 सेकंड रोकना, फिर सूर्य स्वर से 5 सेकंड छोड़ना। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ इसका इफेक्ट क्या है? नहीं, अब ये जैसे ये चंद्र स्वर से ले रहे हैं, ये अपन बाद में सूर्य स्वर से भी चालू कर सकते हैं, वाइस वर्सा। हाँ, ये एक साइकिल होता है, इसे कहते हैं। इस समय मत करो, इस समय हाँ। गर्मी ज्यादा है। अदरवाइज अपने स्वरों को बैलेंस करने के लिए एक साइकिल होता है कि आपने चंद्र से हाँ। शुरू कर किया, सूर्य पे छोड़ा, सूर्य से शुरू करके चंद्र में छोड़ा, तो ये एक साइकिल हो गया। अच्छा, मतलब वहां से जैसे अपन जैसे नॉर्मल अनुलोम विलोम करते हैं, वैसा वैसा बोल रहे हैं आप, ठीक हाँ है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बीच में होल्डिंग आ गई, होल्ड करके रखना, यस यस, ये सांस मेन को है। रोकना, यस यस ठीक है। यस दूसरा यस। क्या है, यदि आपको ऐसा लगे गर्मी बहुत लग रही है, हाँ, तो केवल आपको चंद्र से इन और सूर्य चंद्र से से आउट, लेना। चंद्र से इन और सूर्य से आउट, है ना? अच्छा, अभी और एक चीज आपने पूजा को बताया था कि सूर्य स्वर में ही खाना चाहिए, हाँ लेकिन क्या हो रहा है, गर्मी के हिसाब से मेरा सूर्य स्वर चल ही नहीं रहा, सब दिन भर चंद्र स्वर ही चल रहा है। अच्छा, सूर्य स्वर बहुत कम चल रहा है। बहुत कम चले कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। मेन है हाँ खाना हाँ, खाते वक्त चल रहा है नहीं चल रहा? खाना करते हुए समझे आप 25% चल रहा है, 75% नहीं चल रहा है। नहीं, ये गलत है, इसको चलाना फिर जरूरी है। इसके लिए अपन कैसा वेट करेंगे या स्वर कैसा चेंज करना? इसमें क्या करो, आप खाने के से पहले या तो लेट के चेंज करो। कौन सी दिशा में लेटना, लेफ्ट में या राइट में? इसमें आपको लेफ्ट लेटेंगे तो राइट चालू होगा ना, लेफ्ट लेफ्ट करवट लेट राइट लेटेंगे करना। तो राइट चालू होगा। ठीक है ना? करा सब 10-10 मिनट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है सब। खाना खाने के बाद सौंफ, सुपारी, ऐसी कोई आइटम खाया करो, ये 100% खाता सूर्य हूँ काम। स्वर को चलाने में हेल्प करेगी। हम्म। ठीक है। खाने के उसके बाद 100 कदम मैंने बताया, 100 स्टेप्स लो, उसके बाद यूरिन पास करके आओ, ये आप करो हाँ, साथ में। और पानी नहीं बाकी पीना, हाँ, बस। पानी तो नहीं पीते, बस, बातें तो नहीं तो पीते। इन्हीं को ध्यान रखो। और साथ में यदि आपको फिर भी लगे कि मेरा चंद्र स्वर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो क्या करो, सूर्य स्वर। खाना खाने के बाद, हाँ, खाना खाने के बाद साधना में बैठ जाओ। एक तो मेडिटेशन में। खाना खाते वक्त आपको मौन धारण करके बैठना, नंबर 1, यस यस बोलना नहीं। यस। ठीक है। हाँ जी, खाना खा लिया, हाँ जी। खाना खा के हाँ, आप जो है साधना में बैठना, और उस अच्छा, साधना इमीडिएट में बेटर। 5 मिनट क्या सोचना है कि मेरा हम्म। सूर्य स्वर चल रहा है, मेरे अच्छा, राइट के अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, सिर्फ सारा ठीक है, ध्यान अपना राइट स्वर पे ले आओ, सूर्य स्वर पे ले आओ, ठीक है ठीक है। और कुछ नहीं करना। सर वो बॉल का बोली थी ना, बॉल रख के कौन से इसमें रखना सर, अगर सूर्य सर को लाना है तो बॉल रख के? ऐसा होता है, इसका बेसिक समझो। वैसे ना आप यदि हो तो अभी 3 जून से सेशन स्टार्ट हो रहा है नया, हाँ, पॉसिबल है मैं तो ज्वाइन उसको कर ज्वाइन लिया। करो, उसमें सारी चीज आएंगी 1 बाय 1 करके, ओके उसमें सर, लेकिन सूर्य प्रैक्टिस। सर पे ही खाना चाहिए ना सर, भैया को जबरदस्ती वो चंद्र सर पे ही खा रहे, मैं बहुत बोल रही हूँ उसके तो लिए मत 1-1 खाओ। घंटा थोड़ी अपन बैठेंगे, 1.5 घंटा 1 घंटा भाई साहब। मैं बोली खाना ही मत और खाओ। नहीं नहीं चलेगा नहीं, ना ऐसा 1-1.5 घंटा। मेरा ऑलरेडी मेरा WBC का, और आपको बताया वो प्रॉब्लम चल रहा है ऑलरेडी, उसका कोई मेरा कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट कोई चालू है। बात नहीं, आप अपने तो हिसाब से खाओ, लेकिन खाने के बाद सवर का हम्म, ध्यान रखो। उसके साथ साथ में आप पट्टी बांधना शुरू करो, गिल्ली पट्टी, ठंडी पट्टी जिसे कहते हैं, जो हम बात कर हाँ, रहे थे, कहाँ बांधना सर? सिर पे पेट लगाना? पेट पे। पेट पे ठीक पे, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, खाना जो खाते हम कि बात कर इमीडिएट? रहे थे, हाँ मुझे जिन्हें सुनी है सारी, तो वो पट्टी बांधना शुरू करो, उससे आपका डाइजेशन फास्ट होगा। जी जी आपको जी कोई जी। प्रॉब्लम नहीं है, ये मान के चलो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है। उस हाँ जी, डाइजेशन हाँ को जी। हमें ठीक करना है। डाइजेशन ठीक करोगे, आपका ब्लड का जो कहते हैं ना, हार्ट की पंपिंग जो है प्रॉपर होगी, और हाँ आपकी हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाए। तो आपको मेरे चेहरे से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है? मुझे तो लग नहीं रहा, आपको तो जो मौसम है उतना बढ़िया लग रहा है। आपने जो पिक्चर लगा रखी है, हिमालय की पिक्चर लगा रखी है, उसके अंदर बर्फ गिरी हुई है, देख के मजा आ गया। बस ऐसे हंसते रहा करो।
हंसोगे तो अपना अपना ठीक हो जाओगे, कहाँ बीमार हो बताओ। बराबर है, बस बराबर है साहब, बराबर है, सही सुबह बात, सुबह सही, बहुत बहुत धन्यवाद मिल के साहब। हंसा करो, जी जी। सुबह सुबह खुल के हाँ हंसा जी, करो, हाँ जी, बिल्कुल। सिस्टर को भी हंसाया करो। जी जी। बस जी जी, बराबर है, बराबर। ठीक है। बस ये आपको अच्छा सिखाइए, सबको अच्छा सिखाइए। हाँ साहब, बस धन्यवाद, बस बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय जय हिंद। थैंक यू जी। जय जय हिंद। ओके जय जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके। हाँ मिस्टर पॉल। सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि मैंने सुना कि ये स्वर विज्ञान के द्वारा मतलब जो नेगेटिविटी या साइकिक अटैक या ब्लैक मैजिक ये सब रिमूव होता है, ये क्या मतलब ये सच में होता है? और मतलब क्या हम लोग ये सीखने वाले हैं क्या? क्योंकि मैं आपका लेवल 1 के लिए मैं ऑलरेडी एनरोल कर चुका हूँ अभी। अभी जो अभी आपका जून में आ रहा है। हाँ, जून में 3 जून को जो शुरू हो रही है। देखिए मैं आपको बेसिक समझाता हूँ किसी भी चीज का। हम्म। ये होता क्या है पहले तो आप ये समझो। ये अच्छा। जो चीजें हैं ये हमारी माइंड की चीजें होती हैं। हमारा माइंड किस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, किसी चीज को नहीं है। जो नेगेटिव और पॉजिटिविटी है वो सिर्फ माइंड के ऊपर है। यदि हम कोई अच्छी चीज सोचते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारा माइंड पॉजिटिव होता है और उसको पॉजिटिव बनाने में हमारा स्वर विज्ञान हमारी हेल्प करता है। तो जब आप ये सेशन करेंगे तो इसके अंदर आपको बार बार नई चीजें मिलेंगी और जब आप करेंगे तो आपको खुद फीलिंग होएगी कि ये चीज एक्चुअल में हो रही है। रिलैक्स रिलैक्स, मेरे पास बहुत पैसे मेरे पास। रहा जो ये ब्लैक मैजिक होता है, ये चीज बिल्कुल अलग हो गई। ओपरा पराया ये चीज हमारे उसके अंदर नहीं आती। हम ये मान के चलते हैं कि यदि हम पॉजिटिव हैं, हमारी सोच पॉजिटिव है, तो सब कुछ पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई दो फ्रेंड हैं, ठीक है, आप दोनों बातें कर रहे हो और बातों में करते करते अपने फ्रेंड का यार तीसरा बंदा है ना ये बड़ा गंदा आदमी है, गलत आदमी है, ये करता है ये करता है, तो क्या हुआ? आपकी सोच के अंदर उसकी नेगेटिविटी बन गई। तो जब भी वो व्यक्ति आएगा आप उसके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू करो। वो है नहीं, लेकिन आपकी इमेज आपने ऐसी बना ली है नेगेटिव है, तो उसके अंदर बुराइयां ही बुराइयां नजर आएंगी। आपके फ्रेंड ने कहा यार ये बहुत बढ़िया बंदा है, बड़ी हेल्प करता है दूसरों की, ये केवल ये दो वर्ड बोलने हैं। वो जब भी व्यक्ति निकलेगा तो आपकी सोच के कि यार ये बहुत बढ़िया बंदा है, नेचुरली बहुत बढ़िया है। और वो बेशक गलत काम कर रहा होगा, लेकिन फिर भी आप उसको गलती को छोड़ के उसमें से अच्छाई ढूंढनी शुरू कर। तो ऐसा कैसे हुआ? हमने जो सोचा या हमारे जहन के अंदर हमारे दिमाग में जो पिक्चर बनी, हम पिक्चर के हिसाब से काम करते। तो स्वर विज्ञान क्या कहता है कि हम जो ये माइंड है ना ये भाग रहा है, जो इसको अपने काबू में ले आओ। जिस दिन मेरे हाथ में आ गया तो मेरे हिसाब से चलेगा। और मैं नेगेटिव नहीं हूं, अपना शरीर कभी नेगेटिव नहीं होता, हमारा शरीर पॉजिटिव ही होता है। ये बाहर का माहौल, बाहर की पोजीशन जो है वो हमें नेगेटिव बना रही है, तो हमें उसको अपने पास लानी ही नहीं है, अपने ओरे से उसको दूर रखनी। तो जब ये चीज आनी शुरू हो जाएंगी, आपका ओरा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। मजबूत होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी सोच पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। परिवार के अंदर आप पॉजिटिव होना शुरू कर दोगे, अपने एम्प्लॉयज के साथ पॉजिटिव हो जाओगे, अपने व्यापार के साथ पॉजिटिव होना शुरू हो जाओगे। यहां तक कि स्वर विज्ञान इतनी पावर ला देगा कि आपके पास यदि कोई नेगेटिव पर्सन आ भी गया, आप उसके ओरे को टच करते ही समझ जाओगे ये मेरे मतलब का बंदा नहीं, आप छोड़ दोगे उसे, ये नेगेटिव बंदा है, इसकी मेरे साथ दाल नहीं गलनी, हटा दोगे इसको। कोई पॉजिटिव होगा आप उसके साथ इमीडिएट जो है वर्किंग करना शुरू करो। तो ये पावर्स हमारी बॉडी के अंदर आती हैं और जो लोग कर रहे हैं ये खुद बताते हैं ये चीज। चलो हम तो एक मेंटर हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं अभी तक, आज तक का रिकॉर्ड है, सिंगल पर्सन ने भी आज तक ये नहीं कहा कि इसका इफेक्ट जो है मेरे पास नहीं आया है, नेगेटिव आया। ऐसा है ही नहीं, आना ही आना है और पॉजिटिव ही आना है। उस लेवल तक जाने में कितना टाइम लगता है सर? देखिए आप फर्स्ट लेवल के अंदर आएंगे, आपको 5 डे की आपका एक तरह की थ्योरी रहेगी शाम की, और मॉर्निंग के अंदर आपका प्रैक्टिकल रहेगा। ओके। उस 5 डेज के अंदर आपको 5 से 10% इमीडिएट इफेक्ट आएगा। आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि नहीं ये इफेक्ट आ रहा है लाइफ। अच्छा। उसके बाद लेवल सेकंड होगा जो कि 1 मंथ का होता है। ओके। वो डिपेंड करता है आप कितनी
पावर के साथ उसको वर्किंग कर रही है, आपने माइंड को कितना कंट्रोल कर पा रहे, ठीक है। तो आप सेकंड लेवल पे ये समझ लो आप 50% तक पहुंच जाओ, 50% वो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। उसके प्रोवाइडेड आई नीड टू बाद नहीं आप प्रैक्टिस। करते लेवल 3 करेंगे तो उसमें तो क्या है, हमारा जो है चक्रास हैं या हमारी शारीरिक जो मुद्राएं हैं उनके अंदर काबू पाना शुरू कर दोगे तो आपको एक एक चीज आएगी। यानी कि आप बैठे हो, बैठते बैठते मैं जो भी वर्ड बोलूंगा, जो भी एक साइन दूंगा, आप वहां तक इमीडिएट पहुंच जाओ। अच्छा। यानी कि माइंड मेरा इतना कंट्रोल में आ जाएगा कि मैंने कहा आपको कि रेड टोमेटो, तो आपके सामने रेड टोमेटो आ जाएगा। यानी कि आप इमेज एकदम क्रिएट कर पाओगे उस चीज, अच्छा। और उससे आपको क्लियर पता चलेगा कि मैं किस पोजीशन तक पहुंच गया। अच्छा। अच्छा। क्योंकि सर मैं कहीं और भी देख रहा था ये स्वर विज्ञान, उस टाइम मेरा करने का मतलब वो क्षमता नहीं था, क्योंकि मैं बाहर एक्चुअली था अपना सिटी से। तो उधर पे बहुत सारे चीजें दिखा रहे थे कि अपना डिजीज, ये डिजीज वो तो है ही, और उसके ऊपर मतलब आप कैसे मतलब किसी को कंट्रोल भी कर सकते हो थ्रू स्वर, मतलब वशीकरण, वो उनका हम्म कोर्स में था एक्चुअली। हम्म तो, हम्म, मतलब ये इसीलिए मेरा ये सवाल है आपसे, मतलब स्वर से क्या सच में ये सब हो सकता है, नहीं स्वर विज्ञान से? नहीं, देखिए सिंपल से मैं आपको भी बता देता हूँ, स्वर विज्ञान कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार किन सेंस में, अब ये भी समझो। जो ये स्वर विज्ञान है क्या चमत्कार करता है कि हमारे तन और मन को, यानी कि हमारी फिजिकल बॉडी को और मेंटल बॉडी को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। ये जो दूसरे वर्ड होते हैं ना, ये मैंने देखा इस समय मार्केट में कुछ चल रहे हैं, और यही कारण था पीछे कहें तो स्वर विज्ञान गायब हो गया था मार्केट से। यही कारण था, लोग क्या है उल्टी सीधी चीजें जोड़नी शुरू कर देते हैं कि ये चमत्कार होगा, ये चमत्कार होगा। नहीं हो सकता, गलत है ये सरासर। आपकी बॉडी और आपका माइंड जब सिंक्रोनाइज हो जाएगा, एक ही वे में चलेगा, तो आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपके अचीव होने शुरू हो जाएंगे। जो दूसरी बातें हैं उनमें क्या है, आप दूसरे के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हो, यानी कि दूसरे के बारे में नेगेटिव कर रहे हो। स्वर विज्ञान में कोई रोल ही नहीं है। कुछ लोग आ रहे हैं 5-7 दिन की क्लास करते हैं, कह के भाग जाते हैं। या तो प्रैक्टिकल प्रूव करके दिखाएं तो हम मान लें हाँ भी होता है, प्रैक्टिकल किसी के पास नहीं है। थ्योरेटिकल, स्वर विज्ञान में थ्योरेटिकल कुछ नहीं है, सारा प्रैक्टिकल। इसलिए हम समय लेते हैं। जो सुबह मॉर्निंग का रखा गया है थ्योरी, तो मैं भी आपको 5 से 10 दिन के अंदर सारा कुछ सिखा सकता हूँ, आप सीख लोगे। लेकिन जहां पे आप खड़े हो वहीं के वहीं खड़े रहोगे, आपको कुछ पल्ले भी नहीं पड़ेगा। और छोड़ो, सिर्फ आपको थ्योरी रहेगी, हाँ जी स्वर विज्ञान का ये मतलब है। आधे लोग तो स्वर ही चेक नहीं कर पाते कि मेरा स्वर चल कौन सा रहा है, लेकिन वहां पर उन्हें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, क्लियर, थैंक यू सर। थोड़ा सा ना, अब आप यहाँ पे जुड़े हो अपने हमारे इस फैमिली के साथ, हम्म। बिल्कुल माइंड क्लियर करके और बहुत फ्री होके, मतलब कोई नहीं है, यदि आपके मन में कोई डाउट है तो बिल्कुल क्लियर होके पूछो कि मुझे यहाँ पर डाउट है, बिल्कुल। वो आपका डाउट क्लियर बिल्कुल। करेंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल करना चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं है। जो ये क्लासेस जो 5 डे की वो थ्योरेटिकल है शाम हाँ, की, और मॉर्निंग के अंदर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल। जो हमने सुना है अपनी बॉडी के ऊपर हम कैसे लेके आए, जादू क्या है, वो जादू हमारा शरीर है, बस उसको समझना। ये ब्लैक मैजिक हो, कुछ नहीं होता। ये ब्लैक मैजिक तो अपना दूर, जब आपका ऑरा इतना स्ट्रोंग हो जाएगा ना कि यदि कोई नेगेटिविटी आ भी गई, एंटर ही नहीं हो पाएगी आपके शरीर के अंदर। वो है ये चीज, ये प्योरली क्योंकि सर साइंस। मेरे लाइफ में हुआ था, मतलब कुछ लोग, मतलब कुछ प्रयोग हुआ था, मैं पहले ये सब में एकदम यकीन ही नहीं करता था, लेकिन अपना लाइफ को देखने के बाद सर मैं इसीलिए मतलब ये सवाल आज मैं आपसे ये पूछ रहा ये हूँ। आएगा ना, होता है ना ब्लैक हाँ। मैजिक, होता है, ऐसा नहीं कि ब्लैक मैजिक नहीं होता। ब्लैक मैजिक हाँ। जब होता है जब आपका ऑरा बिल्कुल वीक होगा, हम्म। आपका वीक होगा, जब कोई एंटर कर पाएगा ना, जब आप स्ट्रोंग हो जाओगे तो आपके शरीर को कोई टच भी नहीं कर पाएगा, है ना। बिल्कुल। चलो, सुदेश थैंक यू जैन सर। जी, थैंक यू। सुदेश जैन जी। जय जिनेन्द्र सर जी। जय जैन देव की जी। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रही थी, मेरे को राइट साइड में ना जैसे गॉल ब्लैडर होता है ना, हाँ वो मेरा ऑलरेडी निकला हुआ है स्टोन की ठीक है, वजह से।
ठीक है तो जब से ना मेरे को कई साल हो गए, उसको 20-22 साल हो गए गॉल ब्लैडर निकले हुए। जी। तो जब से ना मेरे को बैठने में बड़ी दिक्कत होती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज अड़ रही है वहां पर। ओके। तो मैं समाइक भी करती हूँ, वो भी नहीं हो पाती मेरे से, मतलब बस बार बार पैर करूंगी, कभी दूसरा करूंगी कि मेरे को परेशानी ना हो राइट साइड में। नहीं, आप जमीन पे बैठते हो, चेयर पे बैठते हो, कहाँ पे नहीं, परेशानी होती है? चेयर चेयर पे बैठते भी तो मुझसे बैठी हूँ मुड्ढे पे। चेयर पे अच्छा, बैठती हूँ, मैं चेयर पे बैठती हूँ तब भी चेयर दिक्कत होती है। चेयर पे जब भी भी दिक्कत दिक्कत होती होती है? है। हाँ, जब भी जैसे कोई चीज अड़ रही है, राइट ओके। साइड में ही है बस। हम्म। डिस्क वो भी है, वो भी है, डिस्क भी है मेरे को। L4 ठीक। L5 पर डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल रखा है। अच्छा, तो राइट आप साइड का ना देखो, एक तो दो तीन चीजें आप देखो करके। जी एक तो जब आप सोते हो, जी सोते वक्त जो है हार्ड उस पे सोना शुरू करो। जैसे गद्दे होते हैं ना, गद्दे यदि मुलायम है, सॉफ्ट है, नहीं, हाँ वो हार्ड लिए हुए मैंने अभी लिए हैं, हार्ड लिए हैं। हाँ, तो हार्ड पे सोना शुरू करो, वहां से आपको रिलैक्स मिलेगा। ठीक है ना? दूसरा, आप कह रहे हो कि बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, मतलब कुछ चीज आपको महसूस हो रही है, हाँ यानी कि ऐसा जब लगता वो पार्ट निकला है तो नेचुरली वहां पे खालीपन आ गया होगा, है। हाँ जी बिल्कुल। है ना? तो उसका सिर्फ एक ही चीज होती है कि उसको तो हम वैसे तो ठीक कर नहीं सकते। अब क्या करना है, इसको हमें माइंड से निकालना है। वही नेचुरली है कि ऑपरेशन हुआ तो आपको वो सारी चीज पता ही है कि भी ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, अब ये दर्द कर रहा है, तो कुछ ऐसी चीज है। तो यहाँ पे क्या है, जब भी आप बैठो ना, गद्दी वगैरह लगा के बैठो, या पिल्लो लगा लो आप। जैसे चेयर पे भी बैठते हो तो पिल्लो एक बना लो, गद्दी बना लो, उसके ऊपर कहाँ, बैठो, एंगल बना लो। कमर की साइड में, कमर की साइड में। हाँ, कमर की साइड में या नीचे, वो आपको देखना पड़ेगा बैठते हुए कि कहाँ पे जी आपको रिलैक्स मिल पा रहा है। जी। भाई मान लो आप जैसे जाप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, ठीक है, आपका दिमाग वहीं जा रहा है, भाई कुछ हो रहा है बॉडी में, तो आपका ध्यान तो लग ही नहीं पाएगा। नहीं सर, मुझे ना शाम को ज्यादा महसूस होता है दिन में। सुबह इतना नहीं होता, सुबह मैं पूजा करके आती हूँ मंदिर में, जब इतना नहीं होता। ओके। तो शाम को मतलब 12 बजे के बाद ज्यादा महसूस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि खाली पेट होता है तो महसूस नहीं हो रहा? हाँ, जब नहीं होता खाली पेट ये होता है चीज हुई तब। ना? तो फिर आप अपने खाने का रूटीन थोड़ा चेंज करो। जी, कैसे करूँ? उसमें क्या हो सकता है कि जैसे हम शाम को डिनर करते हैं, कितने बजे कर लेते हो शाम का खाना, कितने बजे खा लेते हो आप? मैं 6:30 बजे मतलब दिन छिपने से पहले खा दिन लेती हूँ। छिपने से पहले खा लेते हो, और आपको प्रॉब्लम कब महसूस होती है? प्रॉब्लम मेरे को 11-12 बजे के बाद हो जाती है शुरू। रात को? नहीं नहीं, अब भी बैठी हूँ ना, अभी मैं मुश्किल से बैठी हूँ। अच्छा। हाँ, ओके। ऐसा जी करता है बस लेट जाऊं, मैं लेटने के बाद महसूस नहीं होता, लेटी रहती हूँ ना, तो हाँ महसूस हाँ नहीं होता। हाँ। और जहाँ बैठती हूँ वही ऐसे जैसे अकड़ रही है वो चीज। अकड़ रही है? हाँ, यार अच्छा। मैंने सब चीजें टेस्ट करा ली, अल्ट्रासाउंड भी, MRI, ये सब चीज करा ली, कुछ नहीं निकला। अभी मैंने आपको एक पट्टी बताई है, ध्यान है? अभी बता रहा था मैं, हाँ पट्टी हाँ मैं बताइए, हाँ बताइए, हाँ ये बांध के बिल्कुल। देखो, फिर बताना। ये बांध के, जो चीज आप कह रहे हो ना, अक्कड़पन होना है, आप पट्टी बांध के देखो। जो टाइम आपका, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कहा 12 बजे मुझे प्रॉब्लम होती है, हाँ, नॉर्मल, ठीक है ना? मतलब तो महसूस नहीं होता मुझे इतना। हाँ हाँ, नहीं, या तो मैं बैठती नहीं हूँ, खड़ी रहती हूँ, थोड़ा रसोई वो किचन का भी हो भी सकता काम है। होता है, फिर जब मंदिर भी, जाना जो आना। भी टाइम आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे होना शुरू होने वाला है, जी, उससे 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले पट्टी बांध लो पेट पे। फिर देखो कि इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, ज्यादा हुआ या कम हुआ। सर पट्टी बांध के बेल्ट लगा सकती हूँ? हाँ, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। जो कमर की वजह से मुझे बेल्ट लगानी पड़ रही है, हाँ, डॉक्टर कोई ने दिक्कत बोला है नहीं है, उसमें तो क्या कि है, पट्टी का मतलब है, हाँ हाँ जी, पट्टी का मतलब है शरीर के अंदर ठंडक को पहुंचाना। ठीक आप है। पट्टी बांधो, पट्टी बांध के जैसे भी आपको रिलैक्स हो वैसे करो। पूरा राइट साइड ही नहीं, मतलब बहुत पेन रहता है राइट साइड में। कोई बात नहीं, हो घुटनों में जाएगा, भी हो जाएगा। मैं अपने हिप्स से माइंड को कहो लेकर कि राइट साइड मेरा बिल्कुल ठीक हिप्स है। से लेकर सर मैं तो बहुत कम सोचती हूँ बीमारी के लिए। अभी स्टंट डला मुझे सोच रहे ऑलरेडी हैं, ये 6 महीने। बीमारी कुछ होती नहीं है, बीमारी कुछ है नहीं, ये हमारा जो माइंड है ना, ये हमें परेशान कर रहा है। अपने घर के अंदर मेडिसिन रख रखी है आपने कुछ अपने लिए? हाँ, कहाँ रखते मेडिसिन हो तो है, मेडिसिन, मेडिसिन कहाँ रखते हो? वो मैं नॉर्थ में। नहीं नहीं, नॉर्थ में तो रखते हो, कहाँ पे रख रखी है, टेबल पे रख रखी है, कहाँ रख रखी है? हाँ जी, टेबल पे रखी हुई है।
है ना, टेबल पे से हटा दो। हटा दूं टेबल पे से? हाँ, ये जो जगह है ये ढक के रखने वाली आइटम है, मतलब आपको दिखनी नहीं चाहिए दवाई। दवाई अच्छा दिखेगी तो आपको बीमारी आएगी, दवाई नहीं दिखेगी आप बिल्कुल ओके हैं, अच्छा बिल्कुल अच्छा, हमने ओके एक हैं। पढ़ा था कि उत्तर कभी की भी दिशा दवाई में दिखनी होना नहीं चाहिए, चाहिए। साउथ में नहीं रखनी चाहिए दवाई, उत्तर की या नॉर्थ ईस्ट में रखो कोई तो दिक्कत नहीं बीमारी। है, वैसे इसकी जगह नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होती है, यानी कि हाँ जी नॉर्थ हाँ, और नॉर्थ ईस्ट के बीच की जगह होती है मेडिसिन की। हाँ जी लेकिन हाँ जी। वहां पर मेडिसिन हमेशा कवर्ड रखनी चाहिए, आपको दिखनी नहीं चाहिए। मेडिसिन दिख रही है तो व्यक्ति बीमार है, मेडिसिन नहीं दिख रही है तो बिल्कुल आप ओके हैं। ओके। ठीक है, चलो नीलम जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। बहुत अच्छा सेशन है और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई आपने, थैंक यू सो मच। थैंक्स। मुझसे पद्मासन में बैठा नहीं जाता, वो जो जो एंकल्स हैं वो बहुत दर्द होती हैं, बिल्कुल नहीं बैठा जाता और मुझे बैठना है उसमें, कोई तरकीब बताएं। और मेरा सूर्य स्वर बहुत चलता है, सारा दिन चलता रहता है, बहुत कोशिश करती और हूँ। वहां का टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर तो बहुत अच्छा है, ठंड है थोड़ी। ठंड है, उसके बाद आपका सूर्य हाँ, चलता है, ज्यादा मीन्स चलता लाइक है। नॉर्मल है, नॉर्मल है। हाँ, हमेशा अच्छा, से चलता है वो तो, आपने जब से आपकी क्लासेस ली हैं तब से थोड़ा जो आप नोटिस सुबह करना शुरू प्रैक्टिस किया कर रहे हो है। इस चीज की, नॉर्मल करने की, जो हाँ जी मैंने हाँ आपको जी, बताया बहुत। कि हाँ, बिल्कुल करती हूँ, कितनी बिल्कुल देर मैं करते हो? रेगुलर हूँ। कितनी मेरा देर? अभी जितनी देर आपने क्लास ली, पूरा 1 घंटा मैं करा मैंने, मैं अपना एक्सरसाइज बैठे बैठे डेली कर रहे हो? आपसे बात कर रहे थे। हाँ जी, डेली करती हूँ। हाँ जी, पर या ये मुझे मुझे वो सूर्य स्वर का थोड़ा है। इसमें पता है क्या और करना है कोई। आपको? यहाँ पे दो चीजें करनी होंगी आप। हाँ जी पहली क्या है कि लेफ्ट इन और राइट आउट, देन राइट इन एंड लेफ्ट आउट। हाँ जी, बिल्कुल लेफ्ट आपने इन, जैसे राइट चंद्र का। आउट, हाँ और हाँ जी राइट इन लेफ्ट आउट, ये एक साइकिल हो गया। हाँ जी। तो 21 टाइम्स तो ये साइकिल करनी है आपको। स्टार्टिंग शुरू करो, पहले 9 टाइम्स कर लो, फिर उसको 15 पे ले आओ, फिर 21 पे ले आओ। पहली है 21 करती हूँ मैं, 3 21 साइकिल। करते हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरी क्या करनी है आपको? लेफ्ट इन राइट आउट, लेफ्ट इन राइट आउट, लेफ्ट इन राइट आउट, और लेफ्ट रोकना इन। नहीं है? हाँ नहीं, रोकना सब में आएगा, होल्डिंग सब में ओके आएगी। ओके, मैं लाइक सिर्फ लाइक आपको दिस। साइकिल बता रहा हूँ। लेफ्ट ओके इन राइट आउट। ओके पहले वाले में क्या हुआ? लेफ्ट इन राइट आउट, राइट इन लेफ्ट आउट, ये एक साइकिल हो गया। दूसरी एक्सरसाइज है लेफ्ट इन राइट आउट, लेफ्ट इन राइट आउट, लेफ्ट इन राइट आउट। तीसरी एक्सरसाइज लेफ्ट इन लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन लेफ्ट आउट। ये दूसरे वाले से तीसरी वाली अलग कैसे हुई? वो तो सेम ही दिख सुनने नहीं, में लग रही है। लेफ्ट इन राइट आउट दूसरी वाली, हाँ हाँ। लेफ्ट इन ओके ओके, राइट लेफ्ट इन आउट। लेफ्ट, ओके ओके, गॉट इट। ओके तीसरी का लेफ्ट इन लेफ्ट आउट, एक ही जगह ओके से ओके, गॉट तीन इट। आउट। ओके, ये आप बैलेंस करो बॉडी। चंद्र को पावरफुल करें। चंद्र को पाओ, ओके, ठीक है ठीक है। और वो चंद्र एंकल्स को का क्या पावरफुल करे? वो करके। पद्मासन पे बैठा नहीं जाता हाँ, बिल्कुल भी। पद्मासन में क्या रहता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर क्या करो, आप कुछ फोम वाली गद्दियां ले लो। वो सब कर लिया मैंने, मीन्स ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए और फॉर्म रखते अच्छा, हुए। और हाँ, वो जो नहीं कितनी देर रख पा रहे हैं, एंकल्स, कितनी देर कर पा रहे हैं आप? मीन्स मैं चाहती हूँ मैं 1 घंटा बैठूं उसमें, वो सिर्फ 10 मिनट ही ठीक रहता है उसमें फॉर्म में, फिर नहीं, मुझे वो आगे आके थोड़ा देखो, रेस्ट। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बहुत स्लो स्लो आगे बढ़ती है। देखो यहाँ पर ना एज भी आती है, एज फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है। यदि कोई बच्चा होता है वो बहुत जल्दी कवर कर पाता है, तो उसकी बॉडी उस हिसाब से मूविंग होनी शुरू हो जाएगी, वो बहुत जल्दी कवर है। यदि आप 10 मिनट कर रहे हो तो अगला जो स्टेप लोगे तो आप वो 15 मिनट का ही लोगे आप। यदि आपने सोच लिया 10 मिनट के बाद मुझे 1 घंटा, नहीं, आप घड़ी लगा लो कि आप नॉर्मल कितनी देर बैठ पा रहे हो। और यहाँ पर क्या होता है, दूसरी चीज जो विशेष ध्यान देने, हम मान लो पद्मासन के अंदर बैठे और हमारा ध्यान रहा पद्मासन पे ही कि पैर यहाँ पे हो रहे हैं, तो आपको हरकत शून्य हो जाएगी, मतलब बैठ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे क्या करो, एक मैंने आपको जाप बताई थी, ओम अरहम नमा, ध्यान है? तो हाँ वहां जी हाँ पर जी। वो जाप करना शुरू कर दो। कैसे? ओम अरहम नमा 1,
ओम अरहम नमा 2, ओम अरहम नमा 3, ऐसे काउंटिंग बोलना शुरू करो। तो जो आपका माइंड है, जो वहां पर पैरों में लग रहा था ना, वो कहाँ चला गया? आपके श्वासों में चला गया, आपके माइंड पे चला। आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितनी देर बैठे। और वो पैर सो जाते हैं, पैर सो सोने दो जाते ना, हैं वो। उसका काम है। इसमें एक वो तो एक्सरसाइज आती है। टिकलिंग होने लग जाती है, टिकलिंग तो ध्यान तो कोई जाएगा बात नहीं, उधर से। वो धीरे धीरे होगी। उसके अंदर क्या होता है, हम जब जाप करते हैं ना, सेशन के अंदर वही चीज सिखाई गई थी कि मैं जब इनहेल करते हैं तो बोलते हैं मैं शरीर नहीं हूं। एक्सेल करते हुए कहते हैं मैं चैतन्य आत्मा हूं। ये शरीर तो दुखेगा, क्यों? इसको खिला पिला रहे हैं ना, इसके मन मर्जी आम और जो भी चीजें मनपसंद चीजें खिला रहे हैं, इसका तो काम करना है, इसको तो दुखना ही दुखना है। लेकिन हम उसको इग्नोर करना है। आप जितना इसको इग्नोर करना शुरू कर दोगे, आप उतने रिलैक्स हो जाओगे। जितना इसको पावर दोगे, इसकी सुनोगे, तो उतना परेशान करेगा ये। तो इसकी ओके, सुनने नहीं। चलो ये ट्राई करते हैं। हाँ, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी आइडिया दिया है आपने, हाँ, क्योंकि वो जो अभी वो बात कर रहे थे काला जादू के बारे में, तो मैं उसमें ये जैसे अभी योगा भी करते हैं तो पढ़ते रहते हैं बुक्स, उसमें बोला था कि जिस चीज को तुम ध्यान देने लग जाते हो वो ज्यादा तुम्हारे पास आती है, हाँ। तो इग्नोर करो तो दूर जाती है। पर मैंने अपनी बॉडी को इग्नोर करना शुरू करना है अब उसके हिसाब से। सिंपल ठीक है। सा मैं आपको बताता हूँ। कोई भी व्यक्ति है, वो आपका ना तो बुरा कर सकता है ना भला कर सकता है। ये हकीकत है। जब आप कभी लास्ट लेवल पे आओगे तो यही चीज आती है कि कोई आपका ना तो बुरा कर सकता ना भला कर सकता। यदि किसी व्यक्ति ने आपका बुरा किया, आपको पता चल गया इसके कारण मेरा बुरा, वो निमित्त है, वो होना था, ये व्यक्ति निमित्त बन गया, इसके कारण हुआ, तो हमें उसको भी माफ करके चलना कि भी तू मेरा निमित्त बना, कोई बात नहीं, लेकिन तू मेरा बुरा नहीं कर सकता। ऐसे ही कोई व्यक्ति भला भी नहीं कर सकता। कई बार कहते हैं ना, यार इसने मेरे लिए पता नहीं क्या कुछ कर दिया। ठीक है, वो एक निमित्त बन रहा है, हमें एहसानमंद होते हैं, हम उसका थैंक्स बोलते हैं। लेकिन ये हमारे पूर्व कर्म होते हैं जो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, उनको हम नरम करके चलते हैं। तो यहाँ पर स्वर विज्ञान के अपनी साधना में आगे बढ़ते चले जाओ और अपने निमित्त का धन्यवाद करते चले जाओ। जैसे हम सुबह डेली प्रतिक्रमण करते हैं। हाँ प्रतिक्रमण जी। में क्या है, हम सबसे माफी मांग रहे हैं, हम सबको माफ कर रहे हैं। तो न्यूट्रलाइज करते चले जाओ, तो आपका जो शरीर है ना, ये अपने आप ढीला पड़ना शुरू हो जाएगा, आपको परेशान नहीं करेगा। तो जो प्रतिक्रमण में काला जादू, आपने हाँ बताएं। प्रतिक्रमण में आपने सिखाया था ओम अहम नमः बोलना है हर दिशा में, राइट? वही प्रतिक्रमण। नहीं, वो दिग्दर्शन है, दिग्वंदना है। ओके ओके। प्रतिक्रमण होता है, हम सबको नमस्कार करके बोलते हैं, अपने वो जो लास्ट में मम्मी करते हैं पापा को आप? अच्छा। नमस्कार, अपने बड़ों को हाँ जी हाँ नमस्कार, जी हाँ मेरी जी। प्रकार से किसी गलती होगी हो तो उसके लिए क्षमा भाव। प्रतिक्रमण उसको हाँ कल कहते हैं। आप लेकिन हाँ कल आपने बोला था याद करने के हाँ, लिए, वो याद करना है करने मुझे अभी। हाँ जी, बस, ठीक हाँ। है, थैंक यू। आपके पास पेपर होगा, बस पेपर पढ़ना आराम से, सिर्फ अब मन से पढ़ना, हाँ हाँ जी हाँ अंदर जी से हाँ आवाज जी, आनी थैंक यू चाहिए। सो मच। हाँ, हाँ थैंक जी, यू जी। चले। थैंक यू सो मच। सर जी, ये फर्स्ट लेवल कब से शुरू हो रहा है? फर्स्ट लेवल 3 थर्ड जून से से 5 डे का है। 5 डे का है। हाँ हाँ, तो इसमें 5 इसकी डे का इवनिंग का भी होगा और 5 डे प्रैक्टिस के लिए मॉर्निंग में भी होगा। अच्छा, इसकी पेमेंट कैसे करनी है? उसके अंदर ना ग्रुप में आई होगी ना आपके, नहीं मैम। नई ग्रुप में आई हो आप, ग्रुप में हो तो मेरे नंबर पे आप भेज देना हेलो। हाँ जी ठीक आपके है। पास नंबर होगा ना, हाँ जी हाँ जी। बस हेलो भेज देना, मैं भिजवा दूंगा टीम से। ठीक है, चलो नहीं आइए आइए हाँ आइए, मैंने पढ़ा आइए है। तो वहीं पे कर लो। जितने ज्यादा ज्यादा आप आगे भी कराना चाहें, किसी को भी कराना चाहें, उनको कराओ। ये मैं मान के चलता हूं, इस विद्या को जितना फैलाओगे, आपके कर्मास भी उतने ही कमजोर पड़ेंगे, यही सोच लेना। सिंपल सी बात है, आप किसी को शिक्षा दे रहे हो और जिसका भला होगा ना उससे, तो वो दुआएं जरूर देगा, और वो दुआएं आपके अकाउंट में ही जाएंगी। आनंदी जी, सर जैसे हम ये सेशन अपने मंदिर में करवाएं तो आप दे सकते हैं ऐसे आप
सेशन कहाँ पर वहाँ रहते हैं पर। आप? मैं शास्त्री नगर ही हूँ। हाँ, करा सकते हैं, क्या दिक्कत? जैसे मतलब कि क्या मतलब क्या हिसाब होगा उसका, क्या मतलब मैं जैसे बात भी करूँ? में आप बात कर लेना, मिनिमम आपको 20 से 25 मेंबर चाहिए। अच्छा, मेंबर तो 20 हो से जाएंगे 25, सर। हाँ 20 से मेंबर 25 तो मेंबर चाहिए, और कम से कम 3 से 4 घंटे का समय चाहिए। अच्छा अच्छा, वो कितने दिन का सेशन होगा? डिपेंड करता या है एक आपके ऊपर, आप कितना लेना चाहते हो। एक दिन में कहोगे तो एक दिन में हो जाएगा, आप प्रैक्टिकल में करना चाहते हो 3 दिन का भी हो सकता है। ये तो वहां पर जो पर्सन बैठे होते हैं किस कैपेसिटी के साथ सीखना चाह रहे हैं, तो वो डिपेंड है। वो तो जितना आप कहोगे ना उसी हिसाब से फिर वो प्लानिंग होती है। अच्छा, आपने उसमें उसमें लिखा हुआ है 30% जो है उनको क्या बोनस दिया, क्या है मतलब उसका उसके अंदर 5 जो बोनस? डे की क्लासेस है ना मॉर्निंग की, वो भी मिलेंगी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। हाँ, 1000 जमा करने पड़ेंगे ना, पेमेंट हाँ जी, 1000। हाँ जी जी जी, 995 ऐसी कोई फिगर है, तो आप हाँ देख तो लेना हाँ उसके अंदर आई हुई है। मतलब 1000। हाँ 1000 समझो, हाँ हाँ हाँ, वही। 1000 समझो ना। जी 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 जी, आनंदी जी नमस्ते सर, कैसे नमस्ते। हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कहाँ हो ये बताओ आप, बहुत दिनों में हाँ दर्शन दिया आपने। हाँ सर, मैं टाइम नहीं मिलता, इतना प्रेशर रहता ना, ये तो मेरे बेटे लोगों को आप पढ़ाना, घर का पता है, काम में। आप लोग मेरी मेरी एनर्जी आप लोग हो सब। आपको देखता हूँ तो एनर्जी आती है, कुछ बात करने को मन करता है, आप नहीं आओगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें। और मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता, जब जब टाइम मिलता है ना मॉर्निंग में करते हैं, तो मुझे जब टाइम मिलता है इवनिंग में करती हूँ। तो शॉर्ट सादगी ये कब मुझे पता चलेगा? आप कुछ दिन से मैं सोच रही थी, मेरे लेफ्ट सर ज्यादा चल रहे हैं, तो आप तो आज बोल दिया गर्मी के कारण। मुझे उतना गर्मी नहीं लगती सर, गर्मी नहीं, आते तो मुझे। इस समय क्या है ना, इस समय क्या है, पूरे इंडिया का टेम्परेचर चेंज हुआ हुआ है, तो लेकिन इस समय गर्मी में तो मुझे लेफ्ट चलाना बेटर है। ज्यादा टाइम चलते हैं, और गर्मी में मुझे उतना तकलीफ भी नहीं होता। हम्म। ज्यादा तकलीफ होता है ठंड का समय। नहीं, इस समय ठीक है, सिर्फ खाना खाते वक्त अपना राइट चलाओ, उसके अलावा अपना लेफ्ट ही चला, बेटर है चीज, और है ना। और रात का तो ज्यादा लगे तो खाना। पट्टी वगैरह का यूज करो, वो कर सकते हो। चलिए, सभी नमस्कार मुद्रा में। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सविसावणम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। मेरे पितृ देवों को नमस्कार। मेरे आसपास जो भी एनर्जी है, मेरे परिवार के आसपास, मेरे घर के आसपास, मेरे व्यवसायिक स्थल के आसपास, मेरे ऑफिस जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहां पर जो मेरे साथी हैं, जो मेरे एम्प्लॉयज हैं, वहां पर जो भी एनर्जीज हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। इस संसार के सभी जीवों, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय, चाहे में, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक में, 4 गति, 84 लाख योनि में, भूतकाल क्यों, वर्तमान काल क्यों, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र देव की। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में जो जो गलती, जो जो पाप, जो जो त्रुटियां हुई हों, मैं सभी से हाथ जोड़कर, मान मोड़कर क्षमा याचना करता हूं, और सभी जीवों को क्षमा भी करता हूं। ओम शांति। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आपकी रात्रि बहुत बहुत शुभ हो, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, सभी कार्य मंगलकारी हों, इसी मनोकामना के साथ। जय जिनेन्द्र देव जी। जय पूजा। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर वो मेडिसिन कौन से डायरेक्शन में रखने को कहा था आपने? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की जगह जो होती है वो मेडिसिन की जगह होती है, लेकिन मेडिसिन हमेशा कवर्ड रखनी चाहिए, खुले में, ओपन में बिल्कुल भी नहीं रखनी। तो कोई भी कलर के बॉक्स में रख सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर है सर उसके लिए? यहाँ पर कलर आता है आपका ब्लू। अच्छा, ब्लू कलर की बॉक्स में रखना। हाँ, ब्लू कलर अब के जैसे बॉक्स मेरा में ग्रीन रखो, है, और अदरवाइज ब्राउन पिरामिड में तो रखो, चलेगा? पिरामिड में। सब ब्राउन ब्राउन कलर में चलेगा सर? हाँ, ब्राउन चलेगा, ब्राउन सभी के लिए नॉर्मल होता है। तो रेड सर में अगर मुझे अब है, कल चेंज करना है तो कोई स्वर देख के रखूं क्या सर वो डायरेक्शन? चंद्र स्वर।
चंद्र स्वर में रखूं क्या? हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। देखो जय जिनेंद्र सर, थैंक यू हाँ सर। जय जय। चल थैंक यू जय जी जिनेंद्र गुरु सभी जी। को, जय जिनेंद्र की, नमस्कार। सर व्हाइट में नहीं रख सकते मेडिसिन? व्हाइट भी नॉर्मल है, व्हाइट भी बॉक्स नॉर्मल है। ऐसे मतलब ब्लू रंग की पट्टी है उसके ऊपर डब्बे पे, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या चलेगा? यहाँ पे ना कलर का इतना नहीं है, यहाँ पे यदि पिरामिड बना हो उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। अच्छा पिरामिड का पिरामिड मतलब? शेप होती है, तो अच्छा, पिरामिड पिरामिड का बॉक्स किसी भी लेना। चीज की, हाँ पिरामिड बॉक्स आते हैं, वो एनर्जी ओ, क्रिएट करते हैं। यदि आप आपके मेडिसिन पास खा रहे हो अभी? तो एक शुभ भाव से खा रहे हो कि मेडिसिन मेरे रोगों को दूर कर रही है। ओके। आप एक सिंपल सी बात समझो, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार डॉक्टर के पास बाहर बैठे बैठे हमारे सारे दर्द दूर हो जाते हैं, बुखार भी कम पड़ जाता है। क्या है वो कि आप ऐसी सोच लेके जा रहे हो कि ये डॉक्टर मेरी जो है बीमारी दूर कर देगा, और बैठे बैठे हम बाहर ठीक हो जाते हैं, है ना। जब कहते हैं मेरे तो यार घर पे टेम्परेचर था, यहाँ तो कम हो गया। तो ये हमारी सोच को पॉजिटिव बनाता है कि ये दवाई जो मुझे मेरे दुख दर्द को दूर कर रही है, लेकिन ये दिखनी नहीं चाहिए। दवाई दिखेगी तो आप दवाई के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, वो आपको नेगेटिव की तरफ लेके जाए। बस जो भी टाइम हो उस समय दवाई निकाली, यूज करी और पैक करके अंदर रख दी। तो सर मेडिसिन लेने का कोई स्वर होता है क्या, चंद्र या सूर्य? वो सूर्य होता है सूर्य स्वर में मेडिसिन, और लिक्विड मेडिसिन। मेडिसिन चंद्र स्वर में? हाँ नहीं 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 नहीं, कोई भी मेडिसिन चाहे वो लिक्विड है चाहे कोई भी है, वो सूर्य में जाएगी। अच्छा, आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक, कोई भी हो, कोई भी, सूर्य स्वर में ही लेना। क्योंकि वो बॉडी के अंदर एनर्जी क्रिएट कर रही है, रोगों से लड़ रही है, जो भी अच्छा, मैंने हमारे। कहीं सुना था सर कि आयुर्वेदिक को चंद्र स्वर में लेना, एलोपैथिक को सूर्य स्वर में। उसमें आप उलझ इसीलिए जाओ, मेरा डाउट है। उसमें आप उलझ जाओ, अच्छा, उसमें आप उलझ नहीं जाओ। मैं तो कोई फिलहाल आप मेडिसिन नहीं लेती सर। सूर्य को ध्यान रखो, सूर्य में लो। सर गॉड के, भगवान का आशीर्वाद से मैं हाँ, अभी तो कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ, घर बहुत में जो बढ़िया। लेती हूँ उनके लिए पूछ लो। हाँ 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 बस, थैंक यू हमें सर। लेनी नहीं है, कुछ जय दिन के बाद जिनेंद्र छोड़ भी सर, देनी है, भैया को भी मुझे छुड़वा चाहिए देनी है। थी सर। बस हमें लेनी सर नहीं है, जैसे आई एम आप फिट। बोलते ना, मैं डेली। बस आपको नहीं ये कहना भैया, है आई एम मेडिसिन नहीं फिट, ले रहे आई सर। एम फिट, बस आई एम हेल्दी, आई एम फिट बोलना ही नहीं है। यदि कोई आए ना, इस माइंड को वो बोल दो आपके जो आई एम 5 फिट, पॉइंट्स है, और या प्रेशर आपके दो जो माइंड 5 को। पॉइंट्स है ना सर, वो तो मैं करती हूँ। बस आई नो अपने सर, मैं तो माइंड को सुबह ना उठ के वही प्रेशर बोलती देना हूँ, शुरू आई कर एम दो। फिट, आई एम हेल्दी। बस 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 जी ये जी जी सोच पे चलो। सर। भैया मेडिसिन नहीं ले रहे सर, हैं भैया मेडिसिन नहीं ले रहे सर। आयुर्वेदिक भैया ले रहे हैं। मेडिसिन एक भी नहीं ले रहे सर, वो सिर्फ कौन? हेल्थ। नहीं कोई नहीं सर, वो न्यूट्रिशन डाइट फॉलो कर रहे हैं। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनको कहो कि सुबह उठते ही, हाँ, वो एक भी सुबह उठते मेडिसिन ही अभी तक नहीं जैसे ली। होता है ना, एक गार्डन में खड़े हाँ तुम क्या करते हैं ऐसे, आई एम फिट, मतलब अपने आप को छाती बाहर निकाल के खुशी के अंदर हाँ, एक चेहरे पे मुस्कुराहट है, पूरे बाहों को बुलाया, आई एम फिट, मैं बिल्कुल ओके हूँ। बस अपने माइंड को ये ओके। विश्वास दिला दो कि मैं बीमार आप हूं ही नहीं, आई एम हेल्दी, बीमार वर्ड सर यूज ही आप नहीं करना। बोलिए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। बस हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल, बस यही चीज मैं लेनी शुरू स्वस्थ कर हूँ, दो। मैं मस्त हूँ। एक भजन बस सर, इनके हंसना इनके शुरू मुंह कर से दो। एक भजन सुनिए सर। हैं सर एक सेकेंड, इनके मुंह से एक भजन सी, बहुत अच्छा गाते हैं भगवान का। चलो अगली बार टाइम निकाल के लेंगे। ओके ओके, आज ओके वो जी, भक्ति में ही जा रहे सर, पुनः मैं ना भक्ति में ही जा रहे दादा बड़ी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी नीलम जी बताएं। ओके सर, सर जय कोई श्री ओके जी। क्वेश्चन, आपने जय श्री आपने अभी बताया कि दवाई रखनी है तो चंद्र स्वर में रखनी है। चंद्र स्वर मेरी नॉलेज में ऐसे नहीं कि लंबे समय तक जाता है, तो दवाई को जल्दी से नहीं निकालना होता घर से नहीं और ऐसा उसको नहीं सूर्य है, स्वर में इनका रखना है। वर्ड, इनका कुछ और मीनिंग था। जो हम मेडिसिन लेते हैं ना, जो हम मेडिसिन इनहेल करते हैं, मतलब खाते हैं जो, वो आपको नहीं वो सूर्य रख, मिलेगा, हाँ नहीं वो तो वो सही है। सूर्य जब मिलेगा। आपने बोला कि दवाई जहाँ रखनी है पर्टिकुलर एरिया में, आपने बोला कि चंद्र स्वर में वो रखें, एक्चुअल में क्या होता है, जो जगह तो है हमने वो है लंबे समय नॉर्थ तक नॉर्थ रखनी नहीं है वो घर पे। ईस्ट। रखनी नहीं है हमें तो, वो तो वहां पे कुछ यदि रखनी है तो आप चंद्र में रख सकते हैं, क्योंकि जगह कौन सी है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ होता है ठंडा, ओके ओके ओके, नॉर्थ दैट जो मेक्स सेंस डायरेक्शन है वो एक्चुअली। ठंडी होती है, तो वो जनरल उसके। नॉलेज के लिए पूछ रही थी, मैंने कहा पूछूं तो सही। नहीं नहीं बिल्कुल। थैंक यू। ओके जी, सभी को नमस्कार, और सुबह के लिए तैयार हो जाएं।